सभी को, और आप सभी को न्यूरो। अब मैं वापस शुरू करूं? हाँ जी सर। ठीक है। सर मुझे अब गुड दिख क्यों आफ्टरनून। नहीं रहे हैं? एक मिनट। हाँ जी। मैं मिस्टर इंडिया बन गया हूँ क्या? नहीं नहीं सर, बोलिए। ठीक है, ये आपने बना दिया मिस्टर इंडिया कि गायब हो जाओ। नहीं सर, स्टार्ट कीजिए। ठीक है, चलिए। नए साल की आप सभी को शुभकामनाएं। आप लोगों ने यहाँ टाइम निकाल के आप यहाँ पे आए हो न्यूमरो मैजिक की तरफ से। और लास्ट ईयर न्यूमरो मैजिक ने बहुत अच्छा करने की कोशिश करी है। आप लोगों के लिए बहुत सारे कोर्सेज लेके आया हम लोगों ने। इस साल जो टीम है हमारी, मैं, चारू जी और प्रीति जी, तो हम तीनों मिलके और बहुत सारे कोर्सेज और नए नए प्लान्स है हमारे, कि आप लोगों को जो आप लोगों ने विश्वास दिखाया है उसको हम लोग आगे भी हम लोग इसको नए नए कोर्सेज के थ्रू पूरा करेंगे। और आशा करते हैं जैसा आप लोगों ने अपना आशीर्वाद और अपना पूरा सपोर्ट दिया है वैसा आप लोग ये साल भी देंगे। जैसा हम देखते हैं कि मतलब न्यू ईयर के समय हेल्थ के प्रति हम लोग पहले हफ्ते में बहुत जागरूक हो जाते हैं। कोई जिम के क्लासेस लगाते हैं कि हम 1 साल 3 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। कुछ तो इतने होशियार होते हैं साल भर का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, 15,000 20,000 का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। बहुत रुचि इंक्रीज हो जाती है इस समय में, और जिम जाना चालू कर देते हैं। लेकिन इस समय, कुछ समय के बाद में, हम अपने जीवन में भागदौड़ की वजह से, टेंशन की वजह से, ये प्लान हमारा गोल रहता है हम पूरा नहीं कर पाते। इसी वजह से हम डिसकंटिन्यू कर देते हैं। हमारा ये जो गोल शुरू में शुरू करते हैं साल का, हम नहीं कर पाते। वो उस चीज को मद्दे नजर रखते हुए हम न्यूमरो मैजिक ने और अपने मेंबर्स के लिए, आप लोग सब जो जुड़े हैं उनके लिए, हमने एक न्यू ईयर गिफ्ट के हिसाब से ये वेबिनार ऑर्गेनाइज करवाया है। जो हमने रिक्वेस्ट किया था पंकज सर को, पंकज गाबा सर है जो इस एक्यूप्रेशर थेरेपी के लिए, इनका नॉलेज बहुत वास्ट है, 25 साल का एक्सपीरियंस है। बाकी आपको चारू जी बताएगी उनके बारे में। मेरा बस ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अपना माइक म्यूट रखिए, वीडियो ऑन रखिए, और दिमाग को भी ऑन रखिए। जो ये बताने वाले हैं ये 1 घंटे के, इसमें आप लोग के बहुत सारे सोल्यूशंस मिलेंगे। और एंड तक रुकिए, क्योंकि कुछ ना कुछ हम लोग दे के जाने की इच्छा होती है आपको। हम लोग कुछ ना कुछ आपको आगे भी मिलेगा। आपस में तो ठीक है, प्लीज चारू जी आगे बढ़िए। हाँ, रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। नमस्कार। मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने प्लेटफॉर्म न्यूमरो मैजिक में, जहाँ हम हमेशा, जो लोग हमसे जुड़े हैं वो जानते हैं, कुछ नई नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। जैसे अमित जी ने बताया कि 2025 हम सबके लिए नया साल है। हम सब कुछ ना कुछ गोल्स अपने प्लान करते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि 2025 मंगल का साल है, मार्स का साल है, जो अपने साथ बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस, विल पावर तो हमें लेकर ही आएगा, बट एट द सेम टाइम हेल्थ की अगर बात करते हैं तो थोड़े से हेल्थ इश्यूज भी लेकर आ रहा है। एंड न्यू मैजिक। अरे आज तो ये भी है, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। हाँ सर, चारू मैम 1 मिनट के लिए होस्टिंग दे दीजिए मुझे। चारू मैम 1 मिनट के लिए होस्टिंग दे दीजिए। हाँ जी, हाँ अनम्यूट कर जी दीजिए सर। ना चारू मैम। खाते तो हैं। चारू मैम 1 मिनट के लिए होस्टिंग मुझे दे दीजिए। कोई करें। मुंह अटक जाता है मुंह में। क्या कह रहा है? What is the clue word? Tell me. No, tell me the clue word. हेलो सॉरी, क्या बताना? अच्छा नहीं, नॉर्मल जो बज वर्ड्स बताना। सबको
थैंक यू सो मच विनोद जी। हाँ जी, तो मैं बता रही थी कि 2025 जो है वो मार्स का ईयर है और थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज हम सब फेस कर पाएंगे। एंड न्यूमरो मैजिक जहाँ आपको प्रॉब्लम से तो अवगत कराता ही है, हमारा मेन मोटो ये रहता है कि आप सब लोगों के लिए सॉल्यूशंस भी लेकर आए उन प्रॉब्लम्स के। तो इसी सोच के आगे बढ़ाते हुए हम आज आपके सामने एक्यूप्रेशर, जो एक ऐसी तकनीक है जिसे जानकर आप घर बैठे अपने टाइम के कन्वीनियंस के हिसाब से अपने काफी ज्यादा हेल्थ इश्यूज को सॉल्व कर पाएंगे। इस टेक्निक को और अच्छे से सिखाने या बताने के लिए हमारे बीच डॉक्टर पंकज जी हैं, जो इस फील्ड में पिछले 25 साल से कारगर हैं। यूट्यूब के माध्यम से उन्होंने काफी लोगों को ठीक किया है और अपनी इस विद्या को बढ़ाया है। वहीं इन्होंने काफी जगह अपने फ्री कैंप्स भी रखे हैं, जिनसे भी लोगों को इनकी तकनीक के बारे में पता चला है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी। एंड एक और चीज मैं इनके बारे में बताना चाहूंगी, पंकज जी का ये मानना है कि जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो वो ना केवल फिजिकल चीज पर ही या फिजिकली काम करती है। इनका ये मानना है कि हेल्थ इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली तीनों चीज पे जब काम करती है तो वो 100% रिजल्ट देती है। एंड इन्हीं कुछ आपके लिए ये बोनस पॉइंट्स लेकर आए हैं हमारे लिए, जो ये एट द एंड अपने सेशन में हमारे साथ शेयर करेंगे कि हम हेल्थ को इन तीनों माध्यम से कैसे अपने आप पर फोकस करें और कैसे यूटिलाइज करें। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अंत तक बने रहें ताकि पंकज जी के ये बोनस पॉइंट हमें मिले और हम देख पाए। एंड अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी पंकज जी से कि हमें ये तकनीक क्या है इसके बारे में पूरा डिटेल समझाएं। वेलकम है आपका पंकज जी हमारे प्लेटफॉर्म। हाँ पंकज जी, 1 मिनट में आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ जी। थैंक यू मैम। जैसे आप सब लोगों को पता है कि नया साल सब लोगों के लिए नई खुशियां लेके आया। सच है, खुशियां हर उस घर में आती है जो वो चाहता है। आज हम हेल्थ के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उसमें आप सब लोग सहयोग कर रहे हैं। मैं आपके दिल में बैठे उस परमात्मा को नमस्कार करता हूं और आप सबको एक वादा करता हूं कि जो भी समय आप यहां पर बैठकर हमें दे रहे हैं वो फोकस के साथ दे, क्योंकि यहां पर आपको सिर्फ सुनना नहीं है, जो भी बताया जाएगा उसको प्रैक्टिकल उसी वक्त खुद भी करना होगा। उसके लिए कुछ साधन की जरूरत नहीं है, अपने ही हाथों से अपने ही शरीर के रोगों को मुक्त किया जा सकता है। ऐसा मेरी अभी तक सोच है, लास्ट में आपकी भी बन जाएगी। और जो लोग एक्यूप्रेशर को जानते हैं उन सब लोगों को भी इस क्लास में रहकर कुछ ना कुछ नया मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा मेरा परमात्मा से पूर्ण विश्वास है। क्योंकि हर आदमी किताब को 2 बार पढ़ता है तब भी उसको कुछ ना कुछ नया मिलता है। यहां तो मिलना ही है, हम आंखों से आंखें डाल के बात करें। जो भी कुछ चाहता है हेल्थ को लेके वो वीडियो मोड पे रहे, जिससे उसको आंखों के देखने के बाद दिल तक उतर जाए। क्योंकि ये पॉइंट, जैसे मैडम ने कहा, खाली फिजिकल हेल्थ की बात नहीं कर रहे, हम इमोशनल हेल्थ की भी बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको उन सब बीमारियों का भी उपचार लास्ट में मिलेगा। क्योंकि कहते हैं ना, लास्ट में तीर वही छोड़े जो अंत तक दूर तक जाए। तो आपको इमोशनल ट्रीटमेंट भी मिल जाएगा, फिजिकली भी, जिससे उन सब बीमारियों का आप आने वाले 99 ईयर्स तक काम कर पाओगे। 2000 से ये चालू हुआ है और 2099 तक ये पॉइंट काम करेंगे और उसके बाद तक भी करेंगे, क्योंकि इमोशनल डिजीज लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे ये टॉपिक है सुजोक एक्यूप्रेशर। सुजोक जो वर्ड है ये कोरियन वर्ड है। अगर मैं स्लाइड का सहारा लूं और मैडम से रिक्वेस्ट करूं कि अगर स्लाइड दिखाना चाहें तो सबके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे नाम से आप परिचित हैं और आपके लिए ये कोई वर्ड नया नहीं है। विनोद जी, आप सुजोक एक्यूप्रेशर। सुजोक एक्यूप्रेशर सबके कहीं ना कहीं नाम सुना हुआ है। सु एक कोरियन वर्ड है। इसके जो ओरिजिनेटर हैं डॉक्टर सर पाक जेवू,
ये साउथ कोरिया के हैं। इन्होंने जब शुरुआत की तो सू को अगर बात में आपके दिलों तक पहुंचाना चाहूं तो सू यानी हाथ। और जोग की बात करें तो पैर। इन दोनों विधाओं को आप तक पहुंचाने के लिए एक ही लाइन में जो सामने आपको स्क्रीन पे दिख रही है, उस स्क्रीन में हमने साफ साफ स्पष्ट लिख दिया है। ये सरल है, कोई भी सीख सकता है, कोई भी, एज बार नहीं है, कोई भी सीख सकता है। प्रभावशाली है, आपने दबाया और आपको तुरंत रिजल्ट कहीं को मिलता है और कईयों को 2-4 दिन में दिख जाता है। बीमारी कितनी भी पुरानी, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, करके देख लेंगे। इफेक्टिव है, बीमारी क्रोनिक हो या एक्यूट हो, आप जब इसको लगातार करेंगे 21 दिन, आप में से कोई भी ऐसा एक व्यक्ति नहीं रहेगा जिसको आराम ना हो। और आराम को केयर से क्योर तक लाने के लिए कुछ दिन लगातार अभ्यास करना होगा। बहुत खर्चा ही नहीं है, अफोर्डेबल है। एक बार आपने सीख लिया, क्योंकि ये कोर्स बहुत ही कम दिनों का होता है, घर बैठ के सीखा जा सकता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और इससे आप खुद भी अपने शरीर को निरोग मुक्त कर सकते हैं। क्योंकि इंसान खुशियों को लेने आया इस धरती पे, और जब इंसान बीमार होता है ना, तो वो ना वो वेल्थ का एंजॉय ले सकता है, ना वो परिवार का ले सकता है, ना रिलेशनशिप का ले पाता है, ना वो कैरियर बना पाता है, क्योंकि सारा ध्यान उसका हेल्थ के होता है। तो हेल्थ के प्रति जागरूक करने के लिए अलग एक स्लाइड और मैं चाहूंगा। तो उन स्लाइड के माध्यम से हम इन बीमारियों को तो ठीक कर ही पाएंगे। ये हमारे बेसिक कोर्स में कुछ में हमने बीमारियों के नाम दिए हैं, जिसको आप खुद भी घर रहकर ठीक कर सकते हैं। इसके हमने 3 लेवल बनाए हैं। एक लेवल में जो आपको यहां पर स्लाइड पे दिख रहा है, और आपको बहुत सारी बीमारी जो इसमें नहीं भी लिखी होगी, जैसे यहां एलर्जी लिखा है, खून की कमी लिखा है, या अस्थमा लिखा है, या अर्थराइटिस लिखा है, छोटे बड़े जोड़, छोटा जोड़ हो या बड़ा, सबको आराम मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन है, गैस है, एसिडिटी है, कान में दर्द है, कान से पस निकलता है। अगर मैं एक की बात करूं, कान, तो कान से कम सुनाई देना भी हो सकता है, कान से पस भी हो सकता है, कान के अंदर स्वेलिंग भी हो सकती है, कान से पस भी आ रही है। तो कान से रिलेटेड कोई भी, अगर मैं नोज बोल रहा हूं तो नोज से रिलेटेड कोई भी, अगर मैं स्कैल्प बोल रहा हूं, हेड है, तो उससे रिलेटेड कुछ भी, बेशक से ब्रेन में स्वेलिंग है, बेशक से सिर दर्द है, बेशक से वो माइग्रेन है, अगर हम हेड बोल रहे हैं, हेड पॉइंट, तो हेड से रिलेटेड जो भी उसके अंदर पॉइंट है, बेशक से उसकी बोन हो स्कैल्प की, सब में काम करेगा। नेक्स्ट स्लाइड मैम। अब ये जो प्रॉब्लम आपको दिखाई जा रही है, सेम वही है जैसे लेडीज के साथ कई बार प्रॉब्लम्स कोई भी हो सकती है। पॉइंट वही एक होगा, यूट्रस, पर उस पॉइंट को दबाकर आप उन बीमारी को खुद अपने ही हाथों से खुद ही दबाना है और खुद ही निरोग मुक्त होना है। अभी तक आप एलोपैथिक या किसी और पैथियों में जा रहे थे, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, अपने आप में सारी पैथियां अपने आप में पूर्ण है। पर अब आप इस पैथी को चेक करें कि सुजोग थेरेपी आपके जीवन में 10x खुशियों को ले आएगा मात्र ही कुछ ही दिनों में। जो भी पॉइंट आप यहां समझेंगे उसको अपने हाथों में दबाएंगे। यहां पर हाथ भी बना हुआ है स्क्रीन पे, पैर भी बना हुआ है, और साफ साफ दिख रहा है एक बॉडी बनी हुई है। ये मेल फीमेल कुछ नहीं है, ये दोनों में से किसी को भी मान लें जो आप माने। अगर ध्यानपूर्वक इस इमेज को बीच में देख लेंगे तो इसमें नंबर डले हुए हैं। आपने सबके घर में टीवी है, उस टीवी में एक रिमोट भी है, जब मन करता है चैनल चेंज कर देते हैं। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, चैट बॉक्स में लिखेंगे, अगर किसी टीवी चैनल पे 100 चैनल का रिमोट है, या उसमें पता है आपको कि 100 ही चैनल है, और रिमोट आ गया 500 चैनल वाला, तो क्या काम करेगा? चैट बॉक्स पे प्लीज लिख दीजिए, या जो वीडियो मोड पे है यस और नो का इशारा कर सकते हैं। अगर ये चैनल, ये टीवी का चैनल जिसमें ह्यूमन बीइंग में मैंने 16 नंबर दिए हैं, तो 16 ही रिमोट होने चाहिए। मैं यहां पर इस डायग्राम से ये समझाना चाहता हूं, जो ह्यूमन बीइंग का डायग्राम है और जो हाथ का है वो सिमिलर है, तभी तो काम करेगा।
और सिमिलर है। अभी तक जितनी भी पैथी आप गए हो, जब भी आप बीमार हुए हो, ज्यादातर लोग एलोपैथिक में गए हैं, होम्योपैथिक में गए हैं, नेचुरोपैथी में गए हैं, या किसी भी पैथी का नाम बोलूं, वो मॉडर्न साइंस हो या वो प्राकृतिक चिकित्सा कोई भी हो, कोई भी, उन सब को किसी ना किसी ने रिसर्च किया और उसमें न्यू रिसर्च रोज आती रही है। अपने आप को अपग्रेड करना पड़ा सबको। पर इस पैथी में जो सबसे अलग चीज है, जो मुझे बड़ी प्रभावित करी और आपको प्रभावित करी नहीं करी, ये चैट बॉक्स पे आप जरूर लिखेंगे। ये हमारे शरीर की इनबिल्ड है। जब से सृष्टि बनी है, जब से ह्यूमन बीइंग बने हैं, तब से इनबिल्ड है। बस डॉक्टर सरबाजू ने इसको डिकोड किया है, हमारे तक कुछ आया है इनबिल्ड। अब ये डायग्राम को ध्यान से देखते हैं तो मेरे फेस को, अगर सर मेरे फेस को दिखाना चाहें तो ये फेस का जो पहला पोस्चर है यहां का, आप मेरा डायग्राम मुझे देख पा रहे हैं सारे लोग? हाँ जी, आप दिख रहे हैं, चैट बॉक्स में आ रहा है। हाँ पंकज जी, आप कंटिन्यू कीजिए, सब लोग देख पा रहे हैं हम। जो आपका ऊपर का फेस है जिसमें एक नंबर दिया है, एक नंबर समझ लीजिए कहां से कहां तक। क्लियर? मेरा आप हाथ देख पा रहे हैं? फिर अगर नेक की बात करें तो इसको 2 नंबर दिया है, और नेक से नीचे जो धड़ है उसमें से हमने जो आपकी रिब्स हैं, जो बिल्कुल बीच का है पोर्शन, उस पोर्शन से इसको 2 भागों में बांट दिया है। ऊपर वाले हिस्से को, चेस्ट को 3 नंबर दिया है और नीचे वाले को 16 नंबर दिया है। पहले हम राइट साइड को समझ लेते हैं, ह्यूमन बीइंग की बॉडी के नंबर्स को। तो पहले हमने राइट को नंबर दिया है 4, 5। इन सब नंबर्स को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि यही सिर्फ ध्यान रखना है, आगे आपकी ट्रीटमेंट आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। और अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें, सॉरी पहले हम नीचे चलते हैं, लेग के पॉइंट को अगर ध्यान से देखें तो हमने लेग को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है। हिप ज्वाइंट से लेके नी ज्वाइंट 7 नंबर, नी ज्वाइंट से लेके नीचे जो आपका ज्वाइंट है उस ज्वाइंट को हमने पूरे को 8 नंबर दिया है, और जो नीचा लगा रहता है, चाहे नीचे की जो बोन्स हैं, उनको हमने, सारी बोन्स को हमने नंबर दिया है 9। कोई क्लियर कर दे, क्या मैं अपनी बात को आप लोगों के सामने रख पा रहा हूं, समझा पा रहा हूं? चारू मैम, आप तो मेरी हाँ जी, क्लियर? हाँ जी, चैट बॉक्स में Yes, आंसर्स yes. आ रहे हैं। आप यस, सब लोग चैट बॉक्स पे भी लिख पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। अगर हम बात को समझते हुए आगे, कि हमने अभी राइट साइड को नंबर दे दिया, और अगर हम लेफ्ट साइड को नंबर दें तो नंबर की जो शुरुआत होती है वो 10, 11 और 12, 3 हिस्सों में इसको बांट दिया है। और अगर पैर की बात करें तो फिर, सॉरी, पैर को पहले बांटा हुआ है 10, 11 और 12, और हाथ को बांटा हुआ है 13, 14 और 15, और नाभि के चारों तरफ जितने ऑर्गन्स हैं, जो सबसे ज्यादा जरूरी ऑर्गन है, वो 16 के अंदर आएंगे। अब यहां पर कई लोग बोलते हैं मुझे तो एनाटॉमी नहीं पता, कौन सा ऑर्गन कहां में, मुझे यही नहीं पता। पर इस डायग्राम से ये तो समझ आ रहा है ना कि यहां इसके अंदर जो भी है, वो लीवर है, गाल ब्लैडर है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, कुछ भी है। अगर आपको नाम भी नहीं पता तो रोगी ज्यादातर जब भी कोई तकलीफ होती है तो हाथ रख के बता देता है मुझे यहां तकलीफ है। तो यहां पर कई बार कैंपों में, मुझे बात याद आ रही है तो आप लोगों को बता रहा हूं, एक लेडी बैठी कैंप में और उसने मुझे बोला नाभि के नीचे दर्द है, तो उसने चूज किया मुझे यूट्रस में पेन है और मेरे पास एक टेस्टिंग है, इसको आप चेक कर लीजिए। और उसको जब पॉइंट दबाने के बाद मात्र 2 मिनट के बाद पूछा, कहने लगी दर्द है नहीं, तो वो खुश हो गई। तो नेक्स्ट टर्म में जो बाई चांस जो आदमी था उसको भी नाभि के नीचे दर्द था, तो उसने कहा इसका ठीक हो गया, मेरा भी ठीक हो जाए, तो मैं इसको भी बोल देता हूं मुझे यूट्रस में प्रॉब्लम है। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑर्गन कौन सा है, आपको एरिया खुद को तो पता है ना, तो एरिया को चूज करके आप उस पॉइंट तक आते हैं।
अगर आप ध्यान से इस बात को देख लें तो एक चीज कॉमन है, जो बीच का धड़ है ना, जो 3 नंबर और 16 नंबर है, इस मेन धड़ में डायग्राम चेंज नहीं करना, थैंक यू सो मच, 3 और 16 नंबर के चारों तरफ ये 5 तरीके की अलग अलग शाखाएं निकली। इन शाखाओं में एक चीज कॉमन है, अगर नीचे की बात करें तो इसको 2 पैर कह रहे हैं और ये जमीन से टच है सभी का। अगर इंसान कोई खड़ा हुआ है धरती पे या किसी भी सरफेस पे खड़ा हुआ है तो उसके पैर जमीन पे लगते हैं, हाथ कभी नहीं लगते। चैट बॉक्स पे लिखे ये बात सही है तो यस, और रॉन्ग है कि किसी के लगते हो तो पहले आदि मानव के लगते थे, अब इंसान के नहीं लगते अगर वो चल रहा है या खड़ा है। थैंक यू सो मच। अब ये जो हाथ तो ऊपर है, या मैं कह सकता हूं समझाने के लिए अभी हवा में है, और पैर अभी धरती पे टिके हुए हैं, और जो सिर है वो खुले आसमान में, और उनके नंबर आपको याद रखने पड़ेंगे। इतना तो आपको करना ही होगा, ये 16 नंबरों को समझना पड़ेगा। अब मैं सिमिलर बनाना चाहता हूं, ये सेम बनाना चाहता हूं कि जो हमारी बॉडी का ये जो पार्ट 16 है ये ही पार्ट हाथ में है। और अगर इसको आप ध्यानपूर्वक देख ले रहे हैं तो मेरे हाथ को ध्यानपूर्वक देख लेंगे। मैंने अपनी 2 उंगलियों को हाथ के सरफेस पे खड़ा किया। कोई भी अगर जहां पर वीडियो मोड पे है अपने हाथ को जैसे मेरा देख रहे हैं अपने पे अपना भी रख ले प्लीज। सब एक साथ रखेंगे अपने अपने हाथों में, मैं सबको देख रहा हूं। करेंगे कर्म का फल ही मिलेगा। तो ये जो 2 उंगलियां हैं ये टच हो रही हैं, और ये 2 उंगलियां ये हैं ये टच नहीं हो रही। यानी कि मैं कहना चाहता हूं कि ये जो 2 उंगलियां हैं ये एक्यूप्रेशर में आपके पैरों के रोगों को ठीक करने के लिए मददगार होंगी। यहां तक समझ आ रहा है सबको? तो आप चैट बॉक्स पे यस लिख दीजिए जिससे मैं आगे कंटिन्यू कर सकूं। अब बात कर रहा हूं मैं हाथ की। यहां पर अगर हाथ की बात करूं, ये सुजोग का हाथ नहीं है, अभी सुजोग की बॉडी है, ये खाली हाथ नहीं रहा, ये रिमोट का काम करेगा। जैसे टीवी तो आपकी स्क्रीन पे सामने था, कहीं दूर था, टीवी दूर था और रिमोट आपके हाथ में था, तो रिमोट आपका ये काम करे हाथ। तो ये दोनों पैर और ये दोनों हाथ, और अगर मैं ध्यानपूर्वक अगर मेरे हाथ को डायग्राम को देखोगे तो ये 2 पैर हैं, उंगलियां बीच की, ये दोनों हाथ हैं, और ये है आपका फेस और गर्दन। समझा पा रहा हूं आपको अपनी बात? बहुत अच्छे से, हाँ जी सर। थैंक यू सो मच। क्या एक सबका जवाब भी चाहिए? कोई भी एक छूटना नहीं चाहिए, सब कीमती है, सबको हेल्प चाहिए। कोई ना कोई डिजीज सबके घर में है, सबको अब बाय बाय कर देनी है बीमारियों को। चेहरे पे स्माइल हमेशा, अगर बीमार हो या नहीं हो, आगे बीमार नहीं रहना, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी होगी, चेहरे पे स्माइल रखनी होगी। अगर रोग होगा तो भी चला जाएगा, अगर रीढ़ की हड्डी सही रहेगी तो रोग आएगा नहीं। अब मैं समझाने के लिए एक पोस्टर बना रहा। आप सब लोगों ने एक जानवर को देखा है, समझाने के लिए अभी बोल रहा हूं, उसको अदरवाइज नहीं लेना। या तो बंदर को चलते हुए 4 पैरों में, जिसको आदि मानव धीरे धीरे खड़े हो गए थे उसको कह सकता हूं, या एक कुत्ते को चलते हुए, या किसी भी जानवर को जो 4 पैरों में चलते। वो 2 टांग पीछे वाली को बोलते हैं, आगे वाली जिसको 2 हाथ बोल रहे हैं उसको वो पहले पैर बोलते थे, और मुंह से वो खा लेते थे। और अब धीरे धीरे बदलाव क्या हुआ, आगे वाले पैर को वो सीधा सीधा खड़ा हो गया, टेल बोन चली गई, खत्म हो गई, अंदर चली गई, लुप्त हो गई, और वो सीधा खड़ा हो। तो ये 2 पैर, तो आप चैट बॉक्स पे लिखेंगे बीच की दोनों उंगलियां कौन कौन सी है, रिंग फिंगर और मिडल फिंगर क्या है, आप लिखोगे टांग या हाथ, लेग या हैंड, चैट बॉक्स पे आप लिखेंगे। तो बीच की दोनों उंगलियां बताएंगे क्या है, और साइड की उंगलियां बाद में पूछ लूंगा एक बार कि वो क्या है। हाथ कोई भी, राइट हो या लेफ्ट,
दोनों में कॉमन है, पर एक चीज का आपने ध्यान रखना है, राइट हैंड का ट्रीटमेंट राइट हैंड में करने से रिजल्ट अच्छा मिलता है। अगर मैं मिडल फिंगर की बात करूं तो मिडल फिंगर राइट हैंड की राइट लेग को रिकमेंड करती है, और अगर मैं लेफ्ट हैंड की बात करूं तो लेफ्ट हैंड की मिडल फिंगर आपकी लेफ्ट लेग को रिकमेंड करती है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। यानी जिस पंकज जी साइड में अगर रोग है उस साइड की उंगलियों को चूज करना है। अब एक बात जो सबसे अलग करती है स्टेरोपैथी को, अगर किसी के पास राइट पैर में दर्द है, राइट हैंड नहीं है, तो उसका ट्रीटमेंट दूसरे हाथ में किया जा सकता है। यही सबसे अच्छी बात। कहीं भी किसी से भी किसी भी रोग को ठीक किया जा सकता है, कोई भी पोस्चर हो। पर अभी पूरी क्लास में और आज की क्लास में हमने हाथ को समझना है। ये सारी ट्रीटमेंट आने वाले कुछ दिनों में जो भी व्यक्ति सीखना चाहेगा, खुद अपने को, अपने परिवार को और अपने समाज के लिए कुछ करना चाहेगा, तो वो सीख सकता है। ये उसके पास एक ऑफर होगा। उन सब चीजों में एक चीज कॉमन है। जैसे आपने समझ लिया कि ये दो पैर हैं, ये दो हाथ हैं, तो बीच का क्या हो गया? धड़, जिसमें फेफड़े हैं और नाभि के चारों तरफ ऑर्गन। मैं बात आपको पहले क्या दिलवा रहा था कि एक जानवर है जिसके चार पैर, तो उन सब में कॉमन चीज क्या थी? वो खड़ा हुआ है। अगर ध्यान से देखेंगे तो अंदर जहां पर सूरज का प्रकाश नहीं पड़ रहा उस जानवर पे, यानी कि जानवर अभी खड़ा है चार पैरों में, सनलाइट पड़ रही है, तो सनलाइट जहां जहां पड़ रही है वहां उसका कलर डार्क है, और जहां जहां सनलाइट उसको नहीं पड़ रही वो कलर लाइट कलर है। एग्री? अगर है तो यस कर दीजिए, और डिसएग्री है तो नो कर दीजिए। आगे चलेंगे। जो वीडियो मोड पे है वो इशारा भी कर सकते हैं। एग्री है? थैंक यू सो मच। जो नहीं है वीडियो मोड पे, आना चाहे तो आ सकते हैं। पंकज जी, स्नेहल कह रही है कि एक बार रिपीट कर देंगे इस पॉइंट को, क्लियर नहीं है उन्हें। थैंक यू। जिस भी जानवर की बात कर लें, जो भी चार टांगों का है, अगर हमारे सामने खड़ा है और सनलाइट उस पर पड़ रही है, ये सोच लें, तो जहां जहां सनलाइट पड़ रही है वहां उसका कलर डार्क है, उस कलर से जहां पर सनलाइट नहीं पड़ रही है अंदर वाली जगह। राइट मैम? क्लियर? अभी फिर समझ आ जाएगा। अब अगर आप अपने हाथ को देखें तो ये कलर मेरा कौन सा लाइट कलर है, और ये कलर, दो कलर आ गए ना, एक लाइट है और एक डार्क है। एग्री? आप अपने हाथ को देखिए, ऐसा ही है। चैट बॉक्स पे लिख दें लाइट कलर और डार्क कलर सबके साथ है। थोड़ा सा फर्क जरूर होगा, ऐसा कभी भी मुझे अभी तक नहीं मिला। मैं बहुत लोगों को रोज ट्रीटमेंट देता हूं, कलर का कुछ फर्क होता है। उन सब चीजों को लेकर आपको समझना है। लाइट कलर का ट्रीटमेंट लाइट कलर में, डार्क कलर का डार्क। अगर यहां कोई प्रॉब्लम है तो लाइट कलर में करना है, और अगर पीछे कहीं प्रॉब्लम है तो आपको डार्क कलर्स। अगर मुझे चेस्ट में प्रॉब्लम है और लाइट कलर में है तो मुझे कहां करना है, और अगर पीछे चेस्ट में प्रॉब्लम है, चेस्ट की बैक में है, बहुत डीप में हम क्लास में जाएंगे। यहां पर क्लास नहीं है। यहां आपको यह समझाना है कि एक्यूप्रेशर आपके जीवन में, सुजोग एक्यूप्रेशर आपके जीवन में काम करता है। आप पंकज जी, आप म्यूट पर हैं। अच्छा, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को पंकज जी।
एक। सॉरी, हाँ जी। मैं रोक पाया इसको, सृष्टि का विधान है। आज इन पॉइंटों को आपने खुद अपने हाथ पे यूज करना है। इन पॉइंटों में आप चीजों को समझ गए हैं। ये 2 टांग है और बीच वाला अगर बात करूं घुटने, नी है। अगर इसकी बात करूं बैक की, तो आगे वाला ये फेस था, ये था, और नेक के बैक में सर्वाइकल पॉइंट है। और अगर मैं बात करूं ये नाभि के चारों तरफ है, तो नाभि के पीछे क्या है हमारी, बताएगा कोई? कमर। कमर। और उसमें और ऑर्गन भी आता है, वो है किडनी। तो किडनी दोनों बैक के साइडों में है और बीच में है आपकी स्पाइन। तो बहुत डीप में न जाते हुए हमने सिंपल सिंपल समझना है। और इसको ट्रीटमेंट करने के लिए आप एक बात को बड़ा डीपली समझें। अगर मैं इस कान को एक को पकड़कर दूसरी तरफ प्रेशर दूं और खींचूं, तो क्या ये वाला कान यहीं रहेगा? पूरी बॉडी की जो नर्व हैं वो हमारी पूरी बॉडी में है और उनका संचार सब जगह है, पर उन सब का संचार हाथ के एंड में है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंडिंग। ज्यादातर पॉइंट एक्यूप्रेशर के वो नर्व की एंड में है, हाथों में है, पैरों में है, कानों में है और स्किन के पार्ट में। और जो हम थेरेपी सीख रहे हैं वो हाथ के और पैर के कोरस्पोंडेंस को सीख रहे हैं, राइट? तो अभी हम राइट कोई भी एक हाथ को समझ रहे हैं, उस हाथ को समझते हुए आगे बात करते हैं। तो कमर के लिए बीच की 2 उंगलियां, बीच के 2 पैर हैं, पैर के बिल्कुल बीच में क्या हो गई? स्पाइन। और अगर मैं इस गले, इस 2 ज्वाइंटों को, इसमें 2 ज्वाइंट है हाँ जी। और हमारे इधर भी 2 ज्वाइंट है। उंगली में 3 ज्वाइंट है, सब चेक कर लीजिए। हाथ में भी 3 ही ज्वाइंट है जो मूव कर रहे हैं, फोल्ड हो रहे हैं, चौथा नहीं है। यानी कि यहां 2 हैं, तो 2 क्यों, आगे क्लास में बात करेंगे। 3 ही है, तो सिमिलर है ये कहना चाहता हूं, बॉडी, ह्यूमन बॉडी और हाथ। यानी कि इन 16 पॉइंटों को 16 पॉइंट रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है डिजीज को, कोई भी। ज्यादातर अभी सर्दियां हैं तो क्या बीमारी होती है? खांसी, जुकाम और सिर दर्द। और सिर दर्द एक चीज कॉमन है, जब भी किसी को दर्द होता है ना, उसका हाथ अपने आप वहीं चला जाता है। घुटने में दर्द है तो घुटने में, कमर में दर्द है तो कमर में। तो उस पॉइंट को समझते हुए सबसे पहले सिर को समझते हैं। आप सब लोग जो भी वीडियो मोड पे हैं या जो आना चाहें, सिर में सबसे ऊपर दर्द है, तो ये पॉइंट कहां हो गया? थंब के ऊपर। हाँ जी। नोज हमारे हाथ पर है, पहले ज्वाइंट पे, पहले सरफेस पे जिसका नंबर दिया था, उसके बिल्कुल बीच में है। तो नोज का पॉइंट बिल्कुल बीच में हो गया, बिल्कुल बीच में। सब मेरी इमेज को देख पा रहे हैं? बिल्कुल बीच में। अब नाक बहती हो, नाक बंद हो, दोनों के लिए पॉइंट सेम है। नाक में पॉलिप हो गया है तो भी वही है। एग्री? अब गला खचखच करता है, तो ये दूसरे जॉइंट पे है। शादी में गई नहीं, गला बैठा नहीं, कई बार सुनने को मिलता हूं। खाने के लिए बदनाम हूं, खाती कुछ नहीं। तो ये बीच का पॉइंट हो गया। बीच में थायराइड है, ज्यादातर लोगों को पता है। खिचखिच यहां होती है, ऑर्गन पता भी नहीं है, तो भी ये पॉइंट इस जॉइंट के बीच में हो गया। तो जो जॉइंट के पास है वो जॉइंट के पास है, वो दोनों के हाफ में है तो हाफ में है। तो पार्टीशन तो कर सकते हैं ना, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। नंबरों का भी आगे पार्टीशन कर सकता है, क्लास में डीपली जाएंगे। अब चेस्ट की बात करते हैं। किसी का निप्पल का साइज बड़ा हो गया, किसी का छोटा हो गया, तो ये 2 बीच के जो हमारे ये पॉइंट है, मैं मार्क करके आपको दिखा देता हूं। ये दोनों हमारे चेस्ट के पॉइंट है।
तो मुझे यहां क्लास नहीं देनी। सिंपल मैं ये बताना चाहता हूं कि ये पॉइंट इतना इजी है, आप खुद जूम में रहकर सीख सकते। और अगर बात करें जो सबसे ज्यादा कॉमन है, वो है सर्वाइकल, बैक पेन और नी पेन। मैं आज सिर्फ 3 की बात कर लेता हूं आपसे। अगर 3 भी समझ आ गई तो हमारा टाइम बल्ले बल्ले। आप एग्री हैं? और आप लोगों को मेरी तरफ से एक ऑफर है, अगर आप जो भी क्लास में हैं, बाद में कभी भी एक बार मेरे से बात करने के लिए 5 से 7 मिनट आपको चाहिए एक्यूप्रेशर के पॉइंटों को समझने के लिए। पहला तो अच्छा पॉइंट है कि YouTube में भी वीडियो है, करना चाहो तो मैं आप लोगों को नीरो मैजिक के वेबिनार में आने के लक्ष्य में ये गिफ्ट दे रहा हूं। एक बार मेरे से बात कर सकते हैं। टाइम स्लॉट बुक करने के लिए आप इस ग्रुप से जुड़कर एक स्लॉट बुक कर सकते हैं, दोपहर का ही रहेगा जब भी होगा। अब सर्वाइकल को समझते हैं बहुत डीपली। बीच का ये जो जोड़ है, सेकंड जोड़, पहला जोड़ तो ऊपर है, नीचे वाले जोड़ में एक बाजार से सर्जिकल टेप ले लें या कोई भी सीड ले लें। सीड, मूंग दाल साबुत, मेथी दाना साबुत, या कोई भी सीड, उसको टेप पे रख लीजिए, सर्जिकल टेप पे। उसको इस जोड़ पर इस ढंग से लगा दें कि आपको ये बीमारी से, रोग से मुक्ति करने के लिए मददगार हो जाएगी। और इसको दबाना है 1 मिनट, दिन में 3 बार बस। और अगर बहुत दिक्कत है तो रात को सोने से पहले दबा दीजिए और उठने के बाद एक बार दबा दीजिए। कुछ ही दिन में सर्वाइकल चला जाता है। अब सर्वाइकल से चक्कर आते हैं, घबराहट होती है, मुझे दिखता कुछ नहीं है, या गर्दन हिलती रहती है, उन सब में काम करें। अब ये मैं राइट में लगाऊं, लेफ्ट में लगाऊं, मत पूछना, किसी भी एक में लगाना है। दोनों में लगाओ, वेल एंड गुड, नहीं तो एक में भी उतना ही काम करेगा। और इसकी एक पावर है, एलोपैथिक में या किसी और पैथी में अगर किसी की पावर बढ़ानी है ना, तो 2 गोली खानी पड़ती है। यहां पर आपके पास परमात्मा ने 2 हाथ के पॉइंट दिए हैं, 2 पैर के दिए हैं। पावर बढ़ानी है, नुकसान कुछ नहीं है। 2 जगह बांध लो, 3 जगह बांध लो, 4 बांध लो, एक में भी काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। करके देख ले। किसी को भी हमारे ग्रुप में अगर सर्वाइकल है तो खुद भी दबा सकते हैं अपने ही अंगूठे से, हाथ से। अब इसको दबाना कैसे? 2 उंगली 1 अंगूठा, इसको दबाना है। और आसान रहेगा, आप सबके पास या तो पेंसिल होगी घर में या पेन होगा, सबके पास है, या तो हाथ से। और अगर हाथ में इतनी कमजोरी है कि दबता ही नहीं है, हर जोड़ में दर्द है, तो इसको लेना है और इसको रब करना है, रब करना है, चारों तरफ करना है। और यही कंडीशन बैक के लिए, मुट्ठी को बंद कर लेना है, या तो इसके बैक से, पॉइंटेड वाली चीज से नहीं, बैक से। इतनी जोर से भी नहीं दबाना कि जख्म कर देना। तो एक्यूप्रेशर में कोई सुजोग में कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके फोर्स पे है। तो फोर्स कितना देना है? इतना देना है कि सामने वाला बोलते ये दर्द है। मैंने दबाया और एक जगह ज्यादा दर्द है, समझ लीजिए। 2 उंगलियों के बीच में मैंने बीच में से दबाना चालू किया, आप सब भी चालू कर सकते हैं अपने साथ। और किसी एक जगह बहुत दर्द मिल गया, इसको मैं बोलता हूं आशी पॉइंट। आ निकला, ये पॉइंट सही है, अब मत छोड़ना इसको। एक पॉइंट को 20 बार दबाना है, दिन में 3 बार दबाना है। क्लियर? 20 बार एक बारी में, बिना उठाए। क्लॉकवाइज दबाना है, एंटी क्लॉकवाइज कोई बात नहीं बोली मैंने। सिर्फ पंप करना है, प्रेशर देना है, मसाज करनी है। मैंने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं कहा। अगर इस पैथी को कोई पहले से जानकार हो तो ये मत पूछ लेना बाद में कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। मैंने सिर्फ प्रेशर की बात की है। तो जो आशी पॉइंट होगा, बेशक से गर्दन का हो या कमर का हो, दबा सकते हैं। और अगर घुटने की बात करूं तो ये बीच के 2 उंगलियों का बीच का जोड़ होगा, तो यहां पर भी मेथी की पट्टी लगाई जा सकती है रात को। घुटने में सूजन है, घुटने में चढ़ चढ़ की आवाज आती है, घुटना चल नहीं पाती, सीढ़ी
ऊपर नहीं हो पाती, नीचे उतरती हूं तो राम राम याद आता है, कुछ भी है, यहां तक घुटनों का ऑपरेशन बोला है ना, तो भी कुछ दिन करके देख लें। और जो भी अनुभव हो, अगर आप YouTube चैनल के माध्यम से ये वीडियो देख रहे हो ना, तो वहां भी लिख देना क्या रिजल्ट। 21 दिन कम से कम जरूर करना, बहुत लाभ होगा। अब मैं, जैसे आप सब लोगों ने बहुत टाइम दिया है, तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्या ये जो बातें आप तक पहुंची हैं, ये आपको समझ आई है? प्लीज एक बार रेज हैंड करेंगे, और चारू मैम चाहेंगी तो जिसको उससे पूछ लेंगे। रेज हैंड करेंगे, सारे एक साथ नहीं बोलेंगे, प्लीज। सुजाता जी साइनस के बोलिए। लिए कौन सा पॉइंट होना, साइनस के लिए कौन सा पॉइंट होना चाहिए सर? साइनस या तो माथे पे कहीं ना कहीं पेन है, या कफ रुक गया है, ये बात जिसको साइनस होता है उसको पता होता है, या नोज की प्रॉब्लम। तो नोज का पॉइंट तो आपको समझ आ ही गया है, बिल्कुल बीच में होगा। यस यस सर। क्लियर मैम? यस। इस पॉइंट के रिजल्ट को बढ़ाने के लिए मैं क्लास में अभी नहीं समझाया, आप इस पर्टिकुलर डिजीज को लेके सबकी टिप्स को दबा लीजिए, और जो भी आपका अनुभव होगा इस क्लास में आप YouTube के माध्यम से डाल दें, चमत्कारी लाभ होगा। अभी टाइम है, कर लीजिए, करके देखिए दोनों हाथ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके मैम। यस ममता मैम। हाँ जी स्नेहल बोलिए। सर जी, पार्किंसन के लिए कुछ है एट द एज ऑफ पार्किंसन के लिए 89 बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है। जी। माथे के बिल्कुल बीच में जहां बिंदी लगाते हैं आप लोग, वहां पर आपने मसाज करनी, पर ध्यान रखना है दबाते हुए जहां पर आपकी फिंगर में लगे गड्ढा है, डिप्रेशन है, वो पॉइंट एक्चुअल है। खाली बिंदी को नहीं समझना, ऊपर करते हुए जहां पर आपको रुक जाए, हल्का डिप्रेशन फील होगा, वो एक्चुअल पॉइंट है। इसको रोज दबाएंगे। और एक जो सबके लिए कॉमन है और सबको काम करेगी बीमारी है। स्लाइड खत्म कर दीजिए पंकज सर, क्वेश्चन आंसर बाद में लीजिएगा। ओके ओके, इनका खत्म कर दीजिए, फिर आप क्वेश्चन आंसर बाद में आप मौका दोगे प्लीज। रबड़ बैंड ले लेंगे, जो घर में लेडीज टुटिया पे बांधती है, सभी उंगलियों पे लगा लें। इस क्लास की सबसे प्लस पॉइंट आपको मिलेगा, अगर आप बीमार हैं तो भी करना है, और अगर बीमार नहीं रहना चाहते तो भी इस पॉइंट को आप लगाएं। रबड़ बैंड को फर्स्ट जॉइंट से नीचे सभी पे लगाना है, और ध्यान ये रखना है कि इतना टाइट नहीं लगाना कि जब खोलना पड़े तो खोल ना पाओ, क्योंकि फंस जाएगी रबड़ एक दूसरे के साथ। एक बारी में एक ही हाथ लगाना है, सब पे लगाना है, और फिर इसको खोल देना है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होगा, जो ऑर्गन वीक है उस ऑर्गन में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, अपने फंक्शन बढ़ा देता है। ये मेरा अपना अनुभव है, जो आपका अनुभव हो जरूर चैट बॉक्स में या यूट्यूब के माध्यम से उसमें लिख देंगे। थैंक यू सो मच। ये करेंगे और हमें बताएंगे। हाँ जी कंटिन्यू करें अमित सर। हाँ जी, हाँ जी सर कंटिन्यू कीजिए। सी जिसके भी जो भी डाउट्स हैं, आज जो हम प्रेजेंटेशन में आपसे जिन भी बीमारियों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उन्हीं से ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा है। और एंड में हमने क्वेश्चन आंसर सेशन रखा हुआ है, तो पंकज जी आप पंकज जी को कंप्लीट करने दीजिए अपना प्रेजेंटेशन, फिर लास्ट में हम आप सबकी क्वेरीज ले लेंगे, कोई इश्यूज नहीं। अब हमें पता लग गया 16 रिमोट के पॉइंट हैं, और वो इसके नीचे नीचे है, इसके ऊपर ऊपर है। क्लियर? एक आती है जो बहुत ज्यादा काम करती है हर डिजीज में, हर डिजीज में, वो है रिंग या पेंसिल, जिसको मैं पहले आपको दिखा चुका हूं, बच्चों की पेंसिल। उसको रब करना है।
सभी जगह, सभी जगह। बीमारी है तो बाय बाय हो जाएगी, नहीं है तो बीमार कई सालों तक नहीं होगी। और अगर बीमारी लग रही है, बेशक से पेन हो, स्वेलिंग हो, कुछ भी हो, तो आप करके देखें। जो अनुभव हो, इस जो YouTube के चैनल पे जाके उस पर आपने लिखना होगा। अब आप सब लोगों के लिए जो लास्ट, जो मेरी तरफ से एक स्पेशल पॉइंट है, हर आदमी चाहता है सफलता, और जाने अनजाने उसको पहले असफलता का सामना करना पड़ता है। उसको चाहिए हेल्थ, पहला सबकी प्रायोरिटी तो यही है, हेल्थ चाहिए, वेल्थ, गुड रिलेशनशिप, गुड कैरियर। पर वो बहुत बार प्रयास करने के बाद जो वो चाहता है उसको वो नहीं मिलता। उन सबको प्राप्त करने के लिए एक्यूप्रेशर भी मददगार है, बेशक से फिजिकल डिजीज हो या इमोशनली। मैं अमित सर से कई बार जब बात करता हूं ना, तो अक्सर वो घुमा फिरा के ना इमोशनल पे आ जाते हैं कि आजकल बड़ी दिखते हैं सर, इमोशनल की बात जरूर करना, डर बहुत लगता है, पानी से डर, ऊंचाई से डर, फोबिया है, अरे मेरा तो उसने दुख दे दिया, मुझे कष्ट दिया है, मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, मेरे साथ ही गलत होता है। ये सबसे बाहर निकला जा सकता है। और जब वो इन चीजों में लग जाता है ना, तो फिर हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देता, बस तेरा मेरा करता। मेरा अनुभव ये कहता है कि जब भी कोई भी काम करना हो, बेशक हेल्थ को लेके करना हो कि मैं एक्यूप्रेशर कर लूं, वो कहता बाद में करूंगा। तो मन बड़ा चंचल है, मन को स्थिर नहीं कर पाते। तो मन को कंट्रोल करने के लिए हार्ट का पॉइंट, हार्ट बीच में, दोनों लंग्स के बीच में है। तो ये पॉइंट को बड़ा ध्यान से देख लेंगे, मैं इसको राउंड मार्क कर रहा हूं। एक पॉइंट को 20 बार दबाना है, दोनों ही हाथों में दबाना है। कॉम्बिनेशन है, ब्रह्मा विष्णु महेश कह सकता हूं, तीन शक्ति का कह सकता हूं। 3 पॉइंट से आपको हेल्थ भी मिलेगी, वेल्थ भी मिलेगी और गुड कैरियर भी मिलेगा, और रिलेशन फिर सबसे अच्छा होगा। बेशक से उसको वाइफ का नाम दे दीजिए, या जॉब के साथ कोई जुड़ने वाले का काम ले लीजिए, या आपकी मदर कह लीजिए, फादर, जो भी आपके साथ है। तो पहला है हार्ट। जैसे ही आप सोच लेते हो कि मन स्थिर हो गया है, बुद्धि कहता क्या कर रहा है, ये तेरे से तो होगा ही नहीं, तू जानते नहीं इसके बारे में, एक छोटा सा पॉइंट इतना काम कर देगा। वहीं वो छोड़ देता है, रहने दे, क्या इतना बड़ी दवाइयां काम नहीं कर पाई, ये एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हमारा ब्रेन का। अगर मैं ग्लैंड की बात करूं तो हमारी पिट्यूटरी पीनियल हमारे ब्रेन में ही है। तो जब ये पॉइंट देंगे, तो जब ये बैलेंस हो जाएगी ना, सारे इंटोग्लैंड ग्लैंड को काम करने के लिए उत्तेजित कर देगी। तुम सारे अपने अपने काम करो, ऑर्गन को पावर। मन स्थिर, बुद्धि कह रही है कर ले, तेरे से अभी करना है, और वो अभी नहीं होता, या तो मैं बाद में करूंगा। कई लोग कहते हैं, जैसे सर ने शुरुआत की थी कि लोग सोचते हैं जिम जाऊंगा, शुरुआत में नया साल है, और वो बस 15-20 2 महीने में ही छोड़ देता है। तो जो एक्शन नहीं लेने देता वो है गट, नाभि। तो नाभि का जो पॉइंट है, अगर ध्यान से देखेंगे, अपने हाथ को कटोरी बना लें, बिल्कुल जो बीच का है ना, जैसे हमारे धड़ का बिल्कुल पेट का बिल्कुल बीच नाभि, तो सबको पता ही है नाभि है, मां के गर्भ में नाभि से जुड़े थे। तो ये जो बिल्कुल बीच का है ना, 72,000 नाड़ियां जुड़ी हैं इससे। जो जो बीमारी कहीं ठीक नहीं हुई, इस पॉइंट को दबाने से ठीक हो जाएगी, और ये एक्शन टेकर बना देता है। तो इन 3 पॉइंटों के कॉम्बिनेशन से आप जो चाहो, हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, मिलेगी भी तो तभी जब एक्शन ले, क्योंकि सबके मूल में है एक्शन। यही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और सच मानो आप सब लोगों ने इतने एक्टिवली काम सुना है कि बहुत जगह गया हूं। मैं आप सब लोगों को भी नमन करता हूं कि आपने इतनी तन्मयता से सुना है, और यही मैं वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू सो मच। आई होप सबको बहुत अच्छे से एंड क्लियरली समझ में आया है पंकज जी जो अपनी बात रखना चाहते थे कि एक्यूप्रेशर कितना आसान है, कितने इजी तरीके से हम अपने पूरे बॉडी पार्ट्स को
क्योर कर सकते हैं, हील कर सकते हैं सिर्फ सही जगह और सही तरीके से प्रेशर लगाने से। अब आज से रिलेटेड कुछ डाउट्स या क्वेरीज हैं वो लेने से पहले मैं ऑफर स्लाइड जो हमारा कोर्स आने वाला है एक्यूप्रेशर से रिलेटेड उसके बारे में स्लाइड दिखाना चाहूंगी। विनोद जी नीचे स्क्रॉल करेंगे स्लाइड हमारी और थोड़ा सा। हाँ जी। अम, ये जो कोर्स पंकज जी ने अभी हमें बताया जिसमें कि आज इन्होंने सिर्फ हमें कुछ पॉइंट्स ही बताए हैं, इन पॉइंट्स को और डिटेल्ड तरीके से समझने के लिए कैसे और ज्यादा डीपली इन बीमारियों से हम निजात पा सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, कोर्स लेकर आ रहे हैं पंकज जी हमारे लिए, जिसका एक्चुअल को प्राइस जो है 3999 है। लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से जैसे हमने कहा हम सबकी मदद करना चाहते हैं, सबको स्वस्थ भारत आ, मतलब स्वस्थ रूप से बनाना चाहते हैं, तो हमारी तरफ से ये ऑफर प्राइस आज के लिए है 2000 या 1999 में। और पेमेंट डिटेल्स आपके सामने है। तो जो भी जिन्होंने भी आज जो सीखा आपको लगा कि इफेक्टिव है, घर बैठे बैठे आप अपने हेल्थ को बहुत आसानी से क्योर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। अमित सर कुछ कहना चाहेंगे? यस मैम, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया पंकज सर ने। इसके पहले आप स्लाइड दिखा दीजिए ना, जो क्या क्या रहेगा इसमें, क्या क्या सिखाएंगे वो भी स्लाइड में दिया हो। हाँ जी। हाँ विनोद जी एक बार शेयर करेंगे क्या क्या बीमारियां जो है हम कोर्सेज में हाँ, कवर कवर करेंगे। करेंगे वो भी हाँ उसमें जी। दिया हो। उसके पहले है। थैंक यू विनोद सर। आप ही बता दीजिए पंकज जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। क्या कोर्सेज में रहेगा वो ये बता दीजिए। ये सबसे अच्छा गुण है आपके अंदर हर चीज दिल तक जानी चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हर व्यक्ति बीमार है। इसमें हमने 50 ऐसी बीमारियों को चर्चा की है इस क्लास वो कोर्स तीन में, तीन फोटो का जो दिखा दीजिए पहले। मात्र 7 ही दिनों में, सिर्फ 7 डेज और 1 घंटा। विनोद जी विनोद जी मैम ये और तो थोड़ा आप सा लोगों को ऊपर क्लियर करना स्क्रॉल होगा। कीजिए, एक और। बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आपके बीच में न्यू ईयर बोनंजा के रूप में आ रहे हैं और वो डिस्काउंट्स के साथ आ रहे हैं। मेरे साथ भी बहुत लड़ाई की थी, 5000 को कम करते 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 कहां तक ले आए अभी देखता। अभी तक जिस भी प्लेटफॉर्म में मैंने क्लास दी है वो 5000 से कम कहीं नहीं दिया। और सर एक और नीचे चले जाइए। यहां पर हम ये थेरेपीज कह सकते हैं या पॉइंट्स बता सकते हैं कि आपको सिखाया जाएगा। अभी नए हैं तो आपको नाम से परिचित करवा देता हूं। सुजोग थेरेपी है क्या, आपके जीवन में कैसे इस काम करेगी। और इसमें 2 चीज हैं, जैसे अभी राइट हैंड लेफ्ट हैंड की बात कर रहे थे, एक तो ये थेरेपी है, दूसरा है एनिमल कोरस्पॉन्डेंस। पॉइंट अलग हो जाते हैं, पॉइंट है हाथ में ही। फिर है हाथ में कैसे दबाएं, उन्हीं पॉइंटों को पैर में कैसे दबाएं। और आप सब लोगों को पता है आज के जमाने में छोटी चीज को, बड़ी चीज को छोटा करना आसान है फोटोकॉपी से। तो पहले तो हमने पूरी बॉडी को हाथ में ले आए, हाथ से ठीक कर लेंगे। अगर कोई कहता है मेरे पास तो हाथ को भी समझना बड़ा मुश्किल है, तो एक ही उंगली में पूरा शरीर है, उसके पॉइंटों को भी समझा दिया जाएगा। और कोई कहता है मैं तो इससे भी जल्दी काम करना चाहता हूं, मिनिएचर चाहिए, तो इतना छोटा सा
हाथ का जो एक फ्लैंगेज है ना, उस पे ही सारे पॉइंट समझा देंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आप किसी भी एज में हैं, कितने भी पढ़े लिखे हैं, ज्यादा से ज्यादा कम से कम अगर आप फोकस बना के रखेंगे तो इस क्लास में 7 दिनों में आप सीख जाएंगे, ये हमारा प्रॉमिस। फिर है ब्यूल मैग्नेट। मैग्नेट से कैसे ट्रीटमेंट देंगे, सीड से कैसे ट्रीटमेंट देंगे। मैग्नेट भी बहुत तरीके के होते हैं, ब्यूल मैग्नेट, स्टार मैग्नेट, चक्रा मैग्नेट, स्टिक मैग्नेट और लीफ, पत्ते। कहीं ऐसी जगह चले गए कि ऊर्जा को या तो बढ़ाना है या घटाना है। अभी या तो लूज मोशन बहुत तेज हो रहे हैं, भाई रोको भी लूज मोशन, अभी रुकने चाहिए। और एसिडिटी हो गई, उल्टियां लग गई, अभी रोको। दर्द इतना भयानक है, अभी रोको। गोली की तरह काम करना चाहिए, गोली खाई, दर्द बाय बाय। तो उससे काम करना है। एक है कलर। हम इन कलर की दुनिया में अगर बात करें तो कलरफुल दुनिया है। हम कलर के माध्यम से, जो बच्चों के पास पहले से ही घरों में होते हैं, नहीं तो ये 2 रुपए का 3 रुपए का एक स्केच पेन, अगर मैं पूरी किट की बात करूं तो 30 रुपए 40। इन कलर के माध्यम से भी अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। बीमारियां पहले भी आपको दिखा चुके हैं, 50 बीमारियां हमने इसमें ली हैं, जो आपको हम डीपली बात करेंगे। फिर है ऑर्गन क्लॉक। कई बार हमें पेशेंट बताता है शाम होती नहीं है यूरिन बहुत आता है, सुबह उठते ही सिर दर्द बहुत होता है। अरे ये टाइम क्या है, घड़ी देखी नहीं और मुझे तो डकार आने चालू। और कई लोग तो कहते हैं मुझे मावस में दिक्कत होती है, कई लोग कहते हैं मुझे पूर्णमासी में दिक्कत होती है, हर 15 दिन में कोई बीमारी हो जाती है, बीमारी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। तो ऑर्गन क्लॉक से हम ऑर्गन समझा पाएंगे, कब क्या खाना है उससे समझा पाएंगे, आपको क्यों नहीं पच रहा उस ऑर्गन क्लॉक से समझ आ जाएगा। और फिर स्वस्थ होने के लिए आपको कोई बाधा रोक नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबसे बड़ा होता है ज्ञान। और आगे हमने डिजीज, अगले स्लाइड में विनोद सर दिखा दीजिए एक बार। इन डिजीज को हमने आप लोगों के सामने लेके आए हैं। इन सभी डिजीज के ऊपर हम बहुत डीपली बात करें, इससे ज्यादा ही होगी, कम नहीं होगी, पर इनकी तो प्रॉमिस है। शुगर है, आप लोग को दमा डिसाइड है, करने के लिए ब्लड इसका प्रेशर है, स्क्रीनशॉट ले आर्थराइटिस सकते है, हैं। बदन दर्द है, पाइल्स है, लीवर है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं। अगर किसी एक डॉक्टर से बात करने जाएंगे तो भी शायद इससे ज्यादा खर्चा हो जाएगा जिसमें आप कोर्स करेंगे। अब नीचे एक स्लाइड ले आइए विनोद सर। अभी तक जितने भी प्लेटफॉर्म हुए हैं उसमें मैंने जो भी फीस ली हो, यहां पर पहले इन्होंने मेरे से प्रॉमिस ले लिया कि ये फीस 3999 मैंने इनको बोल दिया। फिर इन्होंने बोला कि सर न्यू ईयर बन जा, तो आपको न्यू ईयर ऑफर जो दिलवाया इस सब लोगों ने मिलकर, मैंने कोई प्रेशर में नहीं दिया, खुश होके दिया है। और खुशी की कोई मेरी सीमा भी नहीं। आज आप सब लोगों के लिए नीचे की स्लाइड दिखा दीजिए, वो है 1999, 1999, मात्र 2000। सिर्फ इतने ही रुपए में आप कोर्स कर सकते हैं। और इसके साथ आपको अमित सर या चारू मैम क्लियर करती हैं कि इतने सारे और भी इनके पास खजाने हैं, वो आपको भी एक बार जरूर बताने चाहिए, क्योंकि कब क्या काम आ जाए किसी को कुछ नहीं पता। थैंक यू सो मच। चारू मैम। हाँ जी, हाँ जी। हेल्थ नो डाउट सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज जब तक आप हेल्दी हैं आप अपनी लाइफ में हर चीज अचीव कर सकते हैं। तो जो हमारे प्लेटफॉर्म से आज पहली बार जुड़े हैं उन्हें मैं बताना चाहूंगी कि हमारे प्लेटफॉर्म पे काफी कोर्सेज एट प्रेजेंट रन हो रहे हैं, जो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करके एक बार दिखाना चाहूंगी आप सब लोगों को। मीनवाइल पंकज जी, काफी लोग जानना चाह रहे थे कि ये कोर्स कितने घंटे का होगा, तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। मैं तब तक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ये कोर्स 1 घंटे का तो होगा ही, ज्यादा भी समय हो सकता है, तो 1 घंटा 30 मिनट, रोज 7 दिन, बीच में एक ब्रेक जरूर होगा। मतलब कि 7 दिनों में एक ब्रेक होकर 8 दिन तक चला जाएगा। 7 दिन में सीख जाओगे आप सब लोग।
चैट बॉक्सेस में आप अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। अगर कोर्स के रिगार्डिंग कुछ आपको डाउट्स हैं तो प्लीज। मेरी स्क्रीन विजिबल है सर? हाँ जी, देखिए ये हमारे एट प्रेजेंट जो हमारे प्लेटफॉर्म पे कोर्सेज चल रहे हैं उनकी लिस्ट है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सिग्नेचर क्लासेस है हमारे, वैदिक न्यूमरोलॉजी एंड मोबाइल न्यूमरोलॉजी। इनकी डिटेल की अगर मैं बात करूं तो नाड़ी वो कोर्स है जहां हम नंबर्स के थ्रू आपके एस्ट्रोलॉजी चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं या समझते हैं। इवेंट्स प्रिडिक्शन की बात करें कि शादी कब होगी, मैरिज कब होगी, फॉरेन जाना होगा कि नहीं होगा, जॉब करेंगे कि बिजनेस करेंगे, ये सब चीजें बहुत ही आसानी से आप नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू नंबर्स के माध्यम से समझते हैं। सिग्नेचर हमारा एक और बहुत ही हिट कोर्स है जहाँ पे जस्ट आपके सिग्नेचर से आप अपनी लाइफ की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, रिलेशनशिप सुधार सकते हैं, अपने हेल्थ इश्यूज को सुधार सकते हैं, जॉब की बात करें, करियर की बात करें तो वहां पर भी ग्रोथ ला सकते हैं। वैदिक न्यूमरोलॉजी अगेन आपके डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करता है जहां आप बहुत आसानी से सिर्फ कुछ नंबर के कॉम्बिनेशंस के इवेंट्स को प्रिडिक्ट करते हैं। क्या दशा चल रही है, कौन सी दशा आएगी, क्या काम करना, अभी स्टार्ट करना बिजनेस अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, किस वक्त पे स्टार्ट करना है, कंप्लीट आपके प्लैनेट्स की डिटेलिंग इस कोर्स में बताई जाती है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी अगेन हमारा कोर्स आ रहा है या हमने अभी स्टार्ट किया है, जिसमें आपके मोबाइल के जो 10 डिजिट्स हैं उनके कॉम्बिनेशंस आपकी लाइफ में क्या असर करते हैं उनकी डिटेलिंग हम देते हैं, एंड आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो नंबर आपके लिए पॉजिटिव है कि नहीं वो एक्सप्लेन करते हैं। और बहुत जल्द इसके साथ साथ हमारे ये कोर्सेज भी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। टैरो कार्ड, रेकी, एक्यूप्रेशर तो पंकज सर ला ही रहे हैं। नेम प्रोनोलॉजी जहां आप अपने नेम को अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन करते हैं। मेडिकल न्यूमरोलॉजी, नंबर्स के थ्रू आप जानेंगे कि क्या हेल्थ इश्यूज हैं आपको आपके डेट ऑफ बर्थ से आ रहे हैं। न्यूमरो पेरेंटिंग, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारे प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट टाइम लॉन्च हो रहा है जहां आज पेरेंट्स बच्चों को समझने में, मैं ये नहीं कहूंगी अक्षर मतलब सक्षम नहीं है, बट और बेहतर तरीके से बच्चों को समझ पाएंगे, उनका फ्यूचर अलाइन कर पाएंगे। क्यों बच्चा इतना जिद्दी है, क्यों नहीं बात मानता, क्यों इतना इमोशनल है, क्यों मैं उसको डांस क्लास में डाल रही हूँ और वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, वहां पे उसका मन कहीं और है, वो तो गाड़ियां तोड़ के बनाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो क्या है आपके बच्चों की हिडन डीओबी के अंदर, या मैं कहूँ हम डीओबी को डिकोड करना सिखाएंगे न्यूमरो पेरेंटिंग में। और ग्राफोलॉजी अगेन एक हैंड राइटिंग के माध्यम से आप समझते हैं चीजों को। तो ये हमारे अपकमिंग कोर्सेज हैं 2025। जो हमारे प्रेजेंट कोर्सेज हैं उनके ये फीस स्ट्रक्चर है या फीस है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब मैं एक बार आप सबको अनम्यूट कर रही हूँ। कोर्स से रिगार्डिंग या आज जो हमारा वेबिनार थे उससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है तो प्लीज एक एक करके आप पूछ सकते हैं। सर मैं अनम्यूट नहीं कर पा रही हूँ किसी को। हो गए ना, सब हो गए। हो गया। अच्छा ओके, हाँ जी। कोई भी डाउट्स वेबिनार के रिगार्डिंग जो पंकज जी ने एक्सप्लेन किया, कोर्स के रिगार्डिंग आप कुछ भी पूछना चाहते हैं?
नहीं, वेबिनार से रिलेटेड है। जैसे जो भी प्रॉब्लम्स बताई हैं उसमें हम कैंसर को कैसे ट्रीट करेंगे इसमें, क्योंकि अलग अलग पार्ट में होता है वो। पंकज जी, इसका हम कब डिस्कस करेंगे? ये जो कोर्स होने वाला उस पे करेंगे कि हाई लेवल का, ये मतलब डीप की स्टडी है? मैम, कैंसर के लिए हम लोग डायरेक्ट आप लोगों को बेसिक में बहुत कुछ हेल्प नहीं कर पाएंगे, पर मैं आपको ये हेल्प कर सकता हूं। ये जो हमारा ग्रुप है ना, ये सबके पास अलग अलग ख्याल है। अगर एक्यूप्रेशर की बात करें तो बहुत अच्छा रहेगा। रबड़ जो मैंने आपको बताया ना, जी सिर्फ सर्कुलेशन करने से जो ऑर्गन वीक होगा उसको ब्लड की सप्लाई प्रॉपर होने की वजह से, मैं पर्टिकुलर कैंसर का पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें हेल्प मिल सकती है। और डीपली अगर आप, हमारे 3 पार्ट आ रहे हैं, फर्स्ट बेसिक, एडवांस और सुपर एडवांस। तो जो लोग वो कर पाएंगे वही ट्रीटमेंट कर पाएंगे, अदरवाइज जो लोग पहले से ही सुजोग के मास्टर हैं उनके पास जाना चाहिए, जो भी आपके नियर बाय है। हाँ, मतलब जैसे जैसे एक बच्चा है, उसको सिस्ट है, उसका थैंक यू ट्रीटमेंट चल रहा है, वापस हो फरीदा गया, तो जी। वो सब। जी चारू जी, फरीदा जी का पेमेंट आ गया है रिगार्डिंग कोर्स के लिए। और भी जो लोग अगर पेमेंट कर दिए तो आप वो जो नंबर दिया हुआ है 9822568660, उसमें आप रिसिप्ट डाल दीजिए पेमेंट की, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। अनीता जी, सबसे अच्छा उपाय कैंसर का जो है कि अपना माइंड में पॉजिटिव रहे इंसान। इंसान पॉजिटिव रहेगा ना, तो बड़ी से बड़ी बीमारी जो है वो खत्म हो जाएगी। नेगेटिव थॉट्स अगर आप दूर रखेंगे ना, तो डेफिनेटली आपके ब्लॉकेजेस नहीं बनेंगे। एंड जैसे हम रेखी भी लेके आ रहे हैं और भी कोर्सेज लेके आ रहे हैं, तो उससे भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। हम इतना कर सकते हैं, जब आपने एक वर्ड खुद ही चूज किया, कैंसर अलग अलग एरिया में तेजी से बढ़ता है। तो एग्जांपल ले रहा हूं, अगर मुझे लंग्स में पता है तो मुझे लंग्स का पॉइंट देना है, बोन का पता है, बोन कैंसर है तो बोन का देना है, ब्लड का पता है तो ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए जो जो ऑर्गन इन्वॉल्व है उन सबको देना है। वो क्लास में रह के पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, पर डायरेक्ट कहूं कि मैं इसमें रिजल्ट दे दूंगा, उसमें आप लोगों की जरूरत है। आप सीख लें और फिर आगे काम करें। जी अनीता जी, बेसिक से शुरू करते हैं ताकि आप भी समझ पाएं चीजों को, और कितना प्रोग्रेस हो रहा है। डेफिनेटली पंकज जी तो है ही हमारे साथ, हमें हर मोमेंट पे गाइड करने के लिए। तो शुरू करके देखिए, आप डेफिनेटली हेल्प तो होगा ही, जी बिल्कुल। है ना? हाँ जी, फरीदा जी, कुछ डाउट है? आपने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ जी। So thank you very much for this very informative and very easily understandable workshop. अगर हमको कुछ पता भी नहीं है तो आपने बहुत easily understandable में बता दिया। तो मेरा एक क्वेश्चन था, आपने जो रबर बैंड के बारे में बताया था वो कितनी देर रखना है? रबर बैंड सबकी बॉडी में अलग अलग हो सकता है, क्योंकि किसी की स्किन टाइट है, किसी की बहुत सॉफ्ट है। तो एक तो लगाते वक्त ध्यान जो रखना है, बहुत टाइट तो लगाना ही नहीं है। जी। और अगर लगाने के बाद अगर इसको किसी और जगह पे मैं स्टक कर दिया तो उसको खोलना भी आसान हो जाएगा। राइट। तो ये ध्यान रख सकते हैं। अगर आप सब पे कर रहे हैं तो फर्स्ट ऊपर वाले ज्वाइंट के नीचे, और जब वो हल्का ब्लूइश ना हो जाए, सुन फील ना हो रहा हो, माइंड में ट्रिटिंग ना हो रही हो, टिक टिक ना हो रहा हो, अनईजी ना फील हो रहा हो, तब तक मत। टाइम सबका डिफरेंट हो सकता है। थैंक यू सो मच सर। और उतारने के बाद मेरा एक सवाल जल्दबाजी है। नहीं करनी। एक मिनट, जल्दबाजी नहीं करनी कि फटाफट उतारो, एक एक करके उतारो, एक एक करके, धीरे 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 सर्कुलेशन लाने दो। ये कोई भी कर सकते हैं, नहीं प्री एग्जिस्टिंग कोई भी कंडीशन? भी बीमार नहीं होना चाहता, वो भी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। पंकज जी, एक मेरा सवाल था। बचपन में जैसे अगर हम देखते हैं, आप रबर बैंड की बात कर रहे हो, तो पेरेंट्स बोलते थे वो हाथों में वो रबर बैंड मत लगाओ, वो खून जम जाएगा, प्रॉब्लम आएगा। वो क्या चीज है? वो अच्छी अच्छी बात है कि गलत बात है? खून बहुत जमने अच्छी का, बात क्योंकि बोली, आप बस आपने रिपीट करने के लिए बोल दिया मुझे। मैंने कहा टाइट नहीं करना, बस इतना ही फोर्स करना है कि आपके माइंड में रहे कि कुछ तो दबा हुआ है।
और फिर किसी को स्टक करना है, कहीं रोक देना है। जब हम छोटे थे ना तो ज्यादा टाइट होने के बाद ना इसको खोल भी नहीं पाते थे और फिर वो सुन हो जाती। ओके, तो खून का संचालन चालू रहना चाहिए, आपका ये कहना है? मतलब इतना ही कि सहन हो सके, क्योंकि हम इस एज ग्रुप में हैं कि मेरी बात को आप बहुत डीपली समझ पा रहे हैं, इतना कि फील हो कि कुछ हो रहा है, कुछ खराब हो जाए उससे पहले। ओके, गुड। देखिए 2000 का जो कोर्स का फीस है बहुत कम है मेरे मायने में। अगर हम हेल्थ की बात करते हैं, अगर आप आज एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नॉर्मल चेकअप के लिए भी जाते हैं तो आना जाना अलग, प्लस वहां लाइन में लगना, अपॉइंटमेंट लेना, उसके मुकाबले घर बैठे बैठे सिर्फ पॉइंट्स दबा के अगर आप हील हो पा रहे हैं तो उससे अच्छा तो कोई बात है ही नहीं। और जो तो हमने मैं जब सबसे भी पहले कैंप में शुरू किया जाता था ना कि तो गोल्स उससे अक्सर गोल्स बोल की लेते बात थे करते मुझे हैं। गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, कॉन्स्टिपेशन बनती है, माइग्रेन भी है, पेट दर्द भी है, करूं क्या? मैं कहता था एक पॉइंट कारण को ढूंढ लो, एक पॉइंट कारण को ढूंढ लो। तो कारण जब मिल जाता है ना तो निवारण मिल जाता है। जिसके पास कारण है ना तो निवारण भी है, और खुद ही करना है कम हाँ जी खर्चे जी में। जी, कुछ आप अनम्यूट होके कोर्स बात कर डिटेल सकते एक बार और दिखा दीजिए कोर्स डिटेल, क्या कोर्स, इनको क्या चाहिए, क्या पूछना है? हैं। हाँ जी सर, दिखा रहे हैं। जी जी बोलिए। नमस्ते मैम, नमस्ते सर। बहुत अच्छे से आपने समझाया, बहुत क्लियरली, बहुत इजीली समझाया। थैंक यू सो मच। ममता जी का भी, जिन्होंने मुझे ये वेबिनार का भेजा लिंक, उनका भी थैंक यू। और सर का और मैम आप जो समझा रहे हो सबका थैंक यू सो मच। सर मुझे अर्थराइटिस है काफी, मतलब 2010 से। तो अभी मतलब पहले तो इतना नहीं लगता था, अभी हाथ भी ऐसे अकड़ जाते हैं ना, जैसे स्टिफनेस हो जाती है वो, और नसों में भी प्रॉब्लम है। तो उसकी वजह से मेरे मतलब नर्व्स की वजह से पैरों में भी दिक्कत आ रही है पिछले 4 सालों से। बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट करवाया, पैरों में इंजेक्शन लिए, बट कोई भी किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं है। तो इसका कोई इस पद्धति में इलाज है? आपने खुद ही जो अभी सीखा है, आज सीखा है, उसको ट्राई करें, और जो भी अनुभव हो, क्योंकि मुझे मालूम है ये वीडियो यूट्यूब में जाने वाली, तो वहां पर भी बताना है और ग्रुप में कोई ना कोई आपको जुड़ जाता है। रबर बैंड लगाइए और ये ध्यान से देखिए मेरे हाथ को, उंगलियों के जो बीच का हिस्सा है ना जी, इसको पेंसिल से दबाइए या उंगलियों से दबाइए। ओके, आप इनके बीच वाले हिस्से को दबाइए, बीच वाले, ओके, इन ओके, दोनों के बीच के, दो पैरों के बीच का, दो हाथों के बीच का, गर्दन और ओके। हाथ के बीच का, यहां से दबाइए। यहां सर, दबाएंगे यहां आराम होगा। सर ये खाली हर पेट ज्वाइंट करना है को, कि सर खाना खाने के बाद कभी भी ऐसे कर सकते हैं? इस पॉइंट में सब में कॉमन चीज ये है, खाना खाने से या तो पहले कर लीजिए या खाना खाने के 40 मिनट बाद कर लीजिए। ओके, करने के बाद 15 मिनट तक गीले हाथ नहीं करने, गीले ओके, पैर नहीं करने, ठीक हाथ है नहीं सर। धोना 15 मिनट। थैंक यू सर, और थैंक यू मैम सर। मैं अपने इसमें हाथों एक में, और, जैसे सुजोक रिंग की बात कर रहा था ना, तो सारे जोड़ हो जाएंगे। मैंने सभी जोड़ों में सर्कुलेशन की बात कर रहा हूं। जैसे ही आप इसमें रब करेंगे, आपको खुद ही मात्र 10-12 दिन, और 21 दिन तो बहुत बड़ी बात है, आप सबको कह देंगे ओके, कि एक्यूप्रेशर सीख लो। ओके। नहीं सर, मैं करूंगी बिल्कुल, 21 दिन में करके देखती हूँ। मैम थैंक एक यू नहीं सर। करके देखूंगी नहीं, आप करूंगी। यहाँ नहीं नहीं, ये करना है, करके करूंगी। देखूंगी नहीं, और सॉरी, मैंने करना है 21 दिन और पॉजिटिव करना है। रहिए कि इससे मैं ठीक हो जाऊंगी, तब तक आप यस। मेंटली सोचेंगे नहीं, पॉजिटिव अपने लिए। कोई दवाई, कोई भी थेरेपी काम नहीं करेगी। चाहे हाँ ऊपर जी से सर, अगर आके डेफिनेट। आपको वो जो अश्विनी भगवान है, जो हमारे हेल्थ के लिए है, वो भी आके बोल देना तो नहीं हो। आपको ये होना है कि मैं ठीक हो जाऊंगी, और ये यस सर, साल आप ठीक हो डेफिनेटली जाएंगे, 2 महीने में होना आप ही है ठीक हो सर। जाएंगे। हाँ, यस आप बस सर, लोगों के वो बीच में आप रहकर विश्वास एक करें। बात मुझे याद आ रही है, सोच से शब्द बनते हैं, शब्द से कर्म बनते हैं, कर्म से आदतें बनती है, और आदत से चरित्र का निर्माण होता है। तो सोच जब बदलेगी, सर सोच बदलने की बात करते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं, सोच बदलती कब है? सोच बदलती है संगत से। अगर आप हेल्थी रहना चाहते हैं तो हेल्थी लोगों के बीच में रहो, अगर वेल्थ चाहिए तो वेल्थी लोगों के बीच में रहो, और अगर रिलेशन अच्छा करना है तो अच्छे रिलेशन लोगों के साथ रहो, जो बार बार चीट ना करे। तो जो चाहिए वहां रहना पड़ेगा, मैग्नेट बनना पड़ेगा, उसके साथ जुड़ना पड़ेगा।
तो आप सीख सब लीजिए। बेस्ट है। पंकज जी बेस्ट है, हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए जहाँ हेल्प भी मिलेगी, नॉलेज भी मिलेगा, लोग भी आपसे जुड़ेंगे। अलग अलग तरीके के लोग हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। आज देखिए इतने अलग अलग जगह से लोग जुड़े, मेरी स्क्रीन भरी हुई है। हालांकि मैं वीडियोस नहीं देख पा रही हूँ, आप अपनी सुंदर शक्लें दिखाएंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। बट ये एक कनेक्शन होता है, बॉन्ड होता है, जब आप सब हमारे साथ मिलके कुछ चीजें सीखते हैं, कुछ नया, हमें भी उत्साहित होते हैं हम भी कि हाँ हमारे साथ इतने लोग जुड़े हैं तो हम भी बेस्ट से बेस्ट दें उन्हें। जी थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सागरिका जी कुछ पूछ रही है, हाँ जी सर, कोड एक का मिनट। डिटेल, पेमेंट डिटेल दिखा दें। सर मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तब तक निक्की जी आप पूछ लीजिए, आपको कुछ डाउट है तो आपने हैंड रेज किया हुआ है। हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। जी थैंक यू सो मच। एक्चुअली आई मिस द क्लास, एक्चुअली आई जस्ट ज्वाइन बिफोर 5 minutes एक्चुअली, बट स्टिल आई हैव वन क्वेश्चन एक्चुअली कि मुझे है ना अराउंड 4-5 मंथ से जो पैर के तलवे होते हैं ना वहां पे थोड़ा ईचिंग सेंसेशंस हो रहे हैं हाथ में और पैर में। तो डॉक्टर्स बोल रहे हैं सम कुछ एलर्जी है, पर मुझे कुछ पकड़ में नहीं आ रहा है कि ये किस चीज की एलर्जी है। एलर्जी का सजेस्ट कर कैसी सकते हो एलर्जी कोई हो? पॉइंट? एलर्जी का स्पेशल पॉइंट है, आप हाथ को फोल्ड कर लेंगे, जो आपकी जो लाइन बनी है जॉइंट पे, ये वाला, देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन? मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आपको? यस दिख रही है। इसको खोल लीजिए और इसको दबाइए। पहले बंद कीजिए, जो लाइन बनती है उस लाइन पे फिंगर या थंब रख लीजिए, फिर इसको खोलिए और इसको 20 बार, एक बार दबाइए, दिन में 3 बार दबाइए, आपकी एलर्जी खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ जहां है उसका पॉइंट कहां है? यहां पर है, बीच की 2 उंगलियां, इन दोनों पे पेंसिल को रोटेशन कर दीजिए, आगे पीछे दोनों तरफ, नेल पे भी और नेल के आगे की तरफ, दोनों तरफ करे, आराम हो जाए। क्या बोला, एक बार रिपीट कर सकते हो? हाथ पे मुझे फोल्ड करना है, हाथ को फोल्ड किया, मिडल ज्वाइंट, फिंगर या थंब उस पर टच कर दिया जहां लाइन की क्रीज बन रही है, फिर खोल दिया, उस पॉइंट को दबाएंगे तो दर्द है, चेक कर लीजिए। उस पॉइंट को दबाना है जो आशी पॉइंट है, दर्द है ना, उस पॉइंट को दबाना है। आसपास नहीं है, करके देख लो, दर्द नहीं है वहां, सिर्फ उसी पॉइंट, दोनों हाथों में दबाना है। एक पॉइंट को 20 बार दबाना है, दिन में 3 बार दबाना है, और इन बीच की 2 उंगलियों को मसाज करनी है, अंदर भी बाहर भी, दोनों साइड की, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, ईचिंग चली जाएगी। ओके 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 ओके। मुझे वो हाथ खोल के फिर प्रेस करना है पॉइंट, हाथ ओपन करके फिर प्रेस। ओके ओके जी। देखिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, बिकॉज उसमें रिकॉर्डिंग जाएगी। जो कुछ मिस कर गया है इन बिटवीन या कुछ और वीडियोस एक बार फिर से रिपीट करके देखना चाहेगा, बिकॉज पंकज जी ने काफी इंपॉर्टेंट टिप्स वहां पे हेल्थ के रिगार्डिंग दी है। तो व्हाट्सएप का हमारा ग्रुप है जिसमें ये वीडियो शेयर की जाएगी, तो आप सब वहां पे रिक्वेस्ट है कि ज्वाइन कीजिए ताकि आप वीडियोस भी देख पाए। और मेरी स्क्रीन पे ये आप जो देख पा रहे हैं ये सभी इश्यूज हैं या हेल्थ इश्यूज हैं जो पंकज जी कोर्स में हमें सिखाएंगे, या इनके बारे में पंकज जी कुछ और डिटेलिंग बताना चाहेंगे? ये सारे 48 कोर्सेज हम कवर करेंगे। देखिए ये जो कोर्स कवर करेंगे, तो अगर आप लोग सेल्फ की बीमारी तो ठीक करेंगे, लेकिन अगर आप लोग चाहते हो आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके जो नियर एंड डियर वंस है उनको हेल्प करना चाहते हो, जो ये विद्या बहुत प्राचीन है, लेकिन लोगों को उतना मालूम नहीं है। लोग तुरंत उपाय चाहते हैं लेकिन सही उपाय नहीं चाहते हैं। तो आप ये सीखिए, कोर्स करिए, उससे आप सबकी हेल्प कर पाएंगे। और यकीन मानिए आगे जाके ये ब्लेसिंग, जमाना ब्लेसिंग का ही है। अगर हमें ठीक होना है तो ब्लेसिंग चाहिए। अभी जो मैम बता रही थी कि मुझे ये बीमारी है, सिर्फ ब्लेसिंग चाहिए। आप लोग सब मुन्ना भाई बन जाइए, मतलब अपने घर वालों को गले लगाइए, कोई बीमारी नहीं रहेगी, कोई बीमारी नहीं रहेगी। बताइए आगे।
हाँ जी, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं एक और बात बताऊं, अपने आप को तो हील कीजिए। डेफिनेटली आप स्वस्थ हैं तो आप बाकियों को भी स्वस्थ रख पाएंगे। फीमेल्स के लिए तो डेफिनेटली ये कोर्स मस्ट है, बिकॉज हम, अगर आप आपस में भी हम औरतें बात करती हैं तो माइग्रेन ऐसा है जो हर किसी को है। 40 के बाद हर किसी को मेंस्ट्रुअल इश्यूज हो ही जाते हैं कुछ ना कुछ। हम अपना ध्यान रख नहीं पाते या टाइम नहीं मिलता। घर बैठ के अगर हमें पता है कि ये पॉइंट्स दबाने हैं तो बैठे बैठे चुगलियां करते करते हम वो पॉइंट्स दबा ही लेंगे। तो बहुत अच्छा है हमारे लिए ये नॉलेज। एंड अपने साथ साथ आप काफी और लोगों के भी हेल्प कर पाएंगे। हमारे आसपास काफी ऐसे लोग होते हैं, तो नॉलेज है तो आप फाइनेंशियली भी इसको यूज कर सकते हैं मतलब दूसरों की हेल्प करके। तो डेफिनेटली मस्ट ज्वाइन कोर्स है ये हमारी तरफ से। एंड इसका स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया हो तो प्लीज ले लीजिए ताकि आप आगे देख पाए। एंड ये अगेन पेमेंट की डिटेलिंग है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप नहीं तो आप किसी फैमिली मेंबर को, पेरेंट्स हैं या आपके कोई और नियर एंड डियर वंस हैं जिनको आप चाहते हैं कि तकलीफ में है और ये कोर्स सीखे, तो डेफिनेटली इसका स्क्रीनशॉट या नंबर आप सेव कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। चारुहंस जी, विनोद सर का रेज हैंड था और अब डाउन हो गया है। अगर विनोद सर क्लास में हैं तो मैं चाहूंगा कि विनोद सर कुछ कहें। हाँ जी, हाँ जी प्रीति, आप कुछ कह रहे थे। कोर्स 18 से शुरू होगा, 18 जैन से। एक जन पूछ रहे हैं कि कब से कोर्स शुरू होगा। चारुहंसी जी, मेरे को 2 पेमेंट्स आई हैं, कुलबीर सब्रवाल एंड अरविंदर साहनी की। सो आई विल शेयर द डिटेल्स। देखिए, ये ऑफर आज के लिए ही है, धीरे धीरे प्राइस बढ़ता जाएगा, तो ज्यादा सोचे मत। 2000 में पिज्जा भी नहीं हो पाता है अगर आप फुल फैमिली के डिनर पे जाएं, ये बात मैं हमेशा कहती हूँ। तो 2000 में अगर आपको हेल्थ मिल रही है, और वो भी एक नहीं, एन नंबर ऑफ हेल्थ इश्यूज से आप क्योर कर सकते हैं, तो प्लीज ज्वाइन कीजिए। आज का ऑफर है ये। देन अगेन प्राइस शायद हाइक हो जाए, नेक्स्ट वेबिनार जब हम लेकर आए पंकज जी के साथ, तो हो सकता है ये प्राइस में ना ला पाए। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 7 से 8 दिन का कोर्स रहेगा ये। 18 जनवरी से शुरू कर रहे हैं हम और 27 जनवरी तक चलेगा। हो सकता है थोड़ा आगे पीछे 19-20 हो जाए, बट मोस्ट प्रोबेबली 10 दिन का कोर्स रहेगा, जिसमें आप जो स्क्रीन मैंने शेयर की थी उनसे, प्लस पंकज जी का जो नेचर है, वो बैठे बैठे ही हमें इतने बीमारियों का ट्रीटमेंट बता पा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कोर्स डिटेल से ज्यादा ही आपको मिलेगा, तो इसकी तो टेंशन लेनी ही नहीं है कि ये पर्टिकुलर चीजें ही सीखेंगे। काफी चीजें आप सीख पाएंगे हमारे साथ कोर्स में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लोग शाम को अगर करेंगे या तो टाइम लेके करेंगे, आप अपने पति से या पति अपने पत्नी से पूछेंगे तो वो 2000 तो सर हम ऐसे पॉकेट से ही निकाल लेते हैं, उसके लिए पूछने की जरूरत नहीं, वो आप लोग निकालते हो अगर किटी में जाना है या आप लोग को अपना वो डेकोरेशन करवाना है, इसके लिए। और किसी को कुछ डाउट्स प्लीज कोर्स के रिगार्डिंग। एंड कल भी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ प्लीज ज्वाइन कीजिए। कल भी हमारा एक वेबिनार है जो कि वैदिक न्यूमरोलॉजी के ऊपर है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को कैसे डिकोड कर सकते हैं और क्या और चीजें डिटेल्स में सीख सकते हैं, वो हम कल अपने वेबिनार में शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। टाइमिंग कल सर 7 बजे 7 o'clock इवनिंग। हेलो। हाँ जी ज्योति जी बोलिए। हाँ मैम, सॉरी मैं अभी लेट ही ज्वाइन किया मैंने। तो एक्चुअली मेरे हस्बैंड को पैरालिसिस है लास्ट 6 ईयर से। तो क्या उसका ट्रीटमेंट इसके थ्रू पॉसिबल हो सकता है? पंकज जी। मैम, इसके थ्रू भी हो सकता है। मतलब ये पॉइंट है, आपको 3-4 चीज करनी पड़ेगी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ में, आपको हम लोग कुछ और भी चीज हैंड राइटिंग के थ्रू वो भी करवा सकते हैं। पंकज जी बोलिए, बेटे का नाम क्या है पंकज जी? मैं डिजीज को नहीं समझ पाया हूँ। पैरालिसिस है मैम, वो क्योर हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग है, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आप सीख लें तो खुद भी आप उनको क्योर कर सकते हैं। पर बेसिक में मतलब कि मैं कहूं कि आप बिल्कुल बहुत डीपली समझ, हम समझा देंगे आपको पॉइंट को, और करना और रिजल्ट दे, मैजिक करेगा। मैजिक, ये नीरो मैजिक ग्रुप है, ये मैजिक लाता है लोगों के जीवन।
एक्यूप्रेशर में किया जा सकता है। अभी आप कोई एक दो पॉइंट्स मुझे बता सकते हैं? यस यस यस, अगर राइट साइड के ब्रेन में कोई क्लॉटिंग या लेफ्ट साइड में ब्रेन की क्लॉटिंग में ऐसा डॉक्टर ने कुछ आपको बताया हाँ है? जी, राइट साइड क्लॉटिंग है, लेफ्ट पैरालाइज्ड है। हाँ, तो राइट साइड की क्लोटिंग के लिए लेफ्ट साइड के हाथ के ऊपर वाले जो टिप्स हैं, जिसको मैं ब्रेन के पॉइंट्स बता रहा था, जी ब्रेन में ही क्लोटिंग है, तो हाँ जी, उसके हाँ जी। ऊपर इस एरिया में ऊपर वाले टिप्स में आपको पॉइंट देने हैं। और बच्चों का स्केच कलर ₹2 वाला आता है, महंगा जी नहीं लेना, परमानेंट नहीं लेना। ₹2 वाले स्केच कलर को ऊपर रेड मार्क करना है। अगर हाई ब्लड प्रेशर नहीं है तो, अगर ओके हाई ब्लड प्रेशर है तो नहीं करना। यहाँ पर आपने, जैसे यहाँ पर मैंने सीड लगा कर दिखाया ना, वहां पर मेथी दाने की सीड लगा देना रात भर के। अच्छा तो वहां पर यहां लगाएंगे, क्लोटिंग यहाँ की खुलेगी, नर्व यहाँ की खुलेगी। कर ली। ओके। और कान का तो नीचे वाला हिस्सा, इसको मसाज कीजिए। स्कूल में भी जाते थे ना, तो मैडम कहती थी कान खींचो, याद नहीं हो रहा। ब्रेन हाँ की जी, नर्व को पावर देने के लिए होता है, पर आपने अपोजिट पकड़ना है, अपोजिट पकड़ के खींचना है। नहीं सर, वो अपने आप तो नहीं पकड़ सकते, मुझे ही कोई करना और पड़ेगा। करेगा, पर अपोजिट हैंड, राइट हैंड से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट। अपोजिट। और ये जो आपने मेथी दाना बताया, ये कितने, मतलब 5-6 दाने टिप्स पे टेप से लगा देने हैं? हाँ, 10-12 दाने, जो भी एक बार टेप किसी सरफेस पे मेथी रख के, उसको जब दबाएंगे, जितने टच हो जाते हैं उसको लगा के टेप लगा दीजिए पूरे पे, जैसे मैंने यहाँ लगाया है। ऊपर अच्छा लगाना है सभी के फिंगर में, सभी फिंगर में, सभी। अच्छा लेफ्ट हैंड की। ठीक है जी, ओके। और कोई अभी जो मैं कर सकती हूँ कोर्स करने से पहले? हाँ, यही करना चालू कर देना आज से ही, यही पॉइंट। ओके। और पेंसिल कान से की। रब कर सकते हो, जैसे आपको पता है ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये राइट लेग है, तो इसको लेग के पॉइंट तो आप दे ही सकते हो ना, किसी हाथ में जो ठीक है, जी जी उसी को। ओके और ठीक है, नहीं थैंक समझ यू आ सो रहा तो मच सर, रबर बैंड थैंक तो यू। लगा ही जा सकता है, कुछ भी नहीं समझ आया तो। अच्छा जी, ठीक है। एक वो रिंग टाइप आती है जो एक्यूप्रेशर, वो मैंने हाँ मंगाया था, जैसे रिंग टाइप होती है ना, हाँ उसको हम आगे पीछे जो कर सकते हाँ, हैं, जो तो एक आप स्प्रिंग रिंग रिंग टाइप्स होती रिंग है। करिए, रिंग। हाँ, अंदर बाहर कीजिए इसको हाँ अच्छी तरह। फीस कोर्स जी जी डिटेल आपके साथ शेयर किया ना अभी मैंने। 19,199 का कोर्स है, 7 to 8 डेज का कोर्स है, 17th से स्टार्ट हो रहा है। हाँ फोन नंबर दे दीजिए। हाँ जी सर, चैट में डाल देंगे फोन नंबर। ओके। चैट में हमारे फोन नंबर्स हम डाल रहे हैं, किसी को भी कोई भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग फीस या कोर्स, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियोस, फीस डिटेलिंग, कोर्स डिटेलिंग, सब कुछ वहां पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सर एक बार व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डाल दीजिए डेमो का ना। और बहुत सारे कोर्सेज हैं हमारे, जैसे मैंने कहा, काफी लोग पूछ रहे हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं हमारे। नक्षत्र नाड़ी है, वैदिक न्यूमरोलॉजी है, सिग्नेचर एनालिसिस है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी है। बहुत जल्द हम मेडिकल न्यूमरोलॉजी, नेम क्रोनोलॉजी, आपका नाम आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अलाइन है कि नहीं है, रेकी लेकर आ रहे हैं हम, जो हीलिंग के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। काफी कोर्सेज है हमारे प्लेटफॉर्म पे, जिसकी डिटेलिंग हम पूरी अपने कोर्सेज की विद प्राइस ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपके लिए भी आसानी हो और हमें भी आसानी हो आपके साथ चीजें शेयर करने में। मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगी, ये ऑफर प्राइस सिर्फ आज के लिए वैलिड है। नेक्स्ट वीक शायद हम फिर वेबिनार के साथ आए, तब कोर्स की फीस डिफरेंट होगी। सो आज के लिए टाइम है आपके पास। स्क्रीनशॉट होप आपने ले लिया हो, नहीं भी है तो ग्रुप में हम शेयर कर देंगे, आप वहां पे कर सकते हैं। एंड कोर्स में क्या क्या है, पंकज जी का नंबर भी वहां पे होगा, आप उनसे भी बात कर सकते हैं और डिटेल अगर जानना चाहेंगे तो।
और हमारा प्लेटफॉर्म न्यूमरो मैजिक हमेशा ये कोशिश करता है आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आए, कुछ इंफॉर्मेटिव लेकर आए, ताकि आप सीखें। ये हमारा फर्स्ट टाइम हमारी तरफ से पहल है कि हम हेल्थ को भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दे, बिकॉज ये ईयर जैसे हमने कहा 2025 मंगल का है, तो ये हम सब मेंबर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एक ऑफर है कि सबसे पहले हेल्दी होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हेल्थ है तो सब कुछ है। बहुत जल्द हम रेकी भी लेकर आ रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, जो अगेन हीलिंग की मोडालिटी है, हीलिंग के लिए काफी अच्छा है। प्रीति, आप कुछ बताना चाहेंगे रेकी के बारे में? या श्योर। एक्चुअली रेकी इज अ यूनिवर्सल एनर्जी जिसके थ्रू वी कनेक्ट। ये एनर्जी हम सब में है, ये एनर्जी हम सब में होती है, बट ओनली अ मास्टर कैन अट्यून यू। हम गाइड करते हैं, वी आर जस्ट मीडियम जो हम आपको गाइड करेंगे, एंड थ्रू दिस एनर्जी विल कनेक्ट यू, एंड इसके थ्रू यू कैन गेट हील्ड। आपकी कोई भी इश्यूज है, रिलेशनशिप है या हेल्थ है या आपको करियर रिलेटेड इश्यूज हैं, जिस जिस कोई भी इशू हो, सो वी हैव लाइक 24 पॉइंट्स इन आवर बॉडी थ्रू विच वी विल टेल यू हाउ टू हील। जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे, इसके लेवल्स होते हैं, so we are coming up with the first level, and this is going to be a pre-recorded course which you will get only in 1100, and ये also it is a new year offer which we are giving you, and ये 1100 में हम इसलिए लेके आ रहे हैं so that more and more people we can attune and we can help you solve your problems. अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म्स में देखेंगे तो ये काफी महंगा कोर्स है, एंड पीपल विल टेल यू हाउ टू एंड पूरी डिटेल में चक्रास एवरीथिंग, बेसिकली आपके 7 चक्रास होते हैं जिसके थ्रू यू हैव प्रॉब्लम, सो विल टेल यू अबाउट ऑल द चक्रास, ऑरा क्लेंजिंग, एवरीथिंग। इसकी डिटेल विल बी शेयरिंग इट इन द ग्रुप, और विल बी टेलिंग यू 23rd को विल बी हैविंग प्रॉपर सेशन ऑन दिस, एंड विल बी टेलिंग यू एवरीथिंग अबाउट दिस। 23rd ऑफ जैन को हम लेके आ रहे हैं। थैंक यू प्रीति। सी, हमारे प्लेटफॉर्म पे मैं आपको 2-3 चीजें आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आप जो भी कोर्स ज्वाइन करते हैं, आप एक बार पेमेंट करके कितने भी बार उस कोर्स को रिपीट कर सकते हैं। सपोज मिस हो गया, फर्स्ट टाइम आपने पे कर दिया एक बार ही, लेकिन काफी बार कुछ क्लासेस मिस हो गई, या फिर से आप एक बार अपने आप को सीखना चाहते हैं या चीजें रिवाइज करना चाहते हैं, तो विदाउट पेमेंट पे आप n नंबर ऑफ टाइम सेम कोर्स को रिपीट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप परमानेंट मेंबर बन जाते हैं जैसे ही हमारे ग्रुप को ये ज्वाइन करते हैं या कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं। आप लाइफ टाइम उस ग्रुप का पार्ट रहते हैं, ये नहीं कि कोर्स खत्म हो गया एंड हम आपको निकाल देते हैं, ऐसा हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं होता है। आप फैमिली मेंबर हैं, एक बार ज्वाइन हो गए तो परमानेंट, जब तक आप खुद से नहीं निकलते हैं। हमारा फर्स्ट स्टूडेंट से लेके टिल डेट तक जो भी स्टूडेंट्स हैं सब एक ही ग्रुप में रहते हैं, ताकि आप क्वेश्चन आंसर्स कर सकें, कुछ सीनियर स्टूडेंट से सीख सकें। मेंटर्स तो वहां पे रहते ही हैं डेफिनेटली, बट अदरवाइज ऑल्सो जो हमारे सीनियर स्टूडेंट्स रहे हैं, जो सीख चुके हैं, उनसे कुछ गाइडेंस ले सके, डाउट्स क्लियर कर सके। तो ये हमारे प्लेटफॉर्म की कुछ खासियत है। फरीदा जी हैं हमारे साथ आज। फरीदा जी, कुछ अपने रिव्यू शेयर करना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में? डेफिनेटली। पहले तो मैं इन सबसे बता दूं कि दिस इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट फॉर दिस कोर्स, because for this price you will not get a course of this kind, and ये आप खुद पे ही नहीं, आप सारे फैमिली पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। so from that point of view it is a very small investment, but इसके benefits जो हैं ये तो priceless हैं। and coming to न्यूमरोमैजिक, मैंने न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया था, एंड आई मस्ट से कि ये तो बहुत पेशेंटली सब कुछ सिखाते हैं, पेशेंटली क्वेश्चंस आंसर करते हैं, आप चाहे कितने भी बार पूछो, बहुत पेशेंटली सिखाते हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट विद द कोर्स के बाद में भी अगर आपको कुछ डाउट्स है तो भी आपको सपोर्ट मिलता है। एंड सबसे अच्छी ये बात है कि यहाँ के सारे टीचर्स स्टूडेंट्स को बहुत एनकरेज करते हैं। अगर फॉर वॉट एवर रीजंस स्टूडेंट्स कर नहीं पा रहे हैं या कर नहीं रहे हैं, तो उनको बहुत एनकरेज किया जाता है कि करो, प्रैक्टिस करो, और उसमें सपोर्ट भी बहुत मिलती है।
Thank you so much for this opportunity. Thank you so much. थैंक यू फरीदा जी। थैंक यू फरीदा जी। एक्चुअली ये फरीदा जी ने इसलिए कहा क्योंकि ना हम पीछे पड़ जाते हैं कि आपने प्रैक्टिस की कि नहीं, तो फरीदा जी ये इनडायरेक्टली आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं कि ये कराते हैं प्रैक्टिस। बिकॉज आई नो काफी प्लेटफॉर्म्स पे ये होता है कि आपने सीख लिया और हमारा काम खत्म, बट हम आपको डेली सेशन जो कराते हैं उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल्स भी हम आपको क्लास में करवाते हैं, तो आप सीखते भी हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, तो वो चीजें ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है, पीछा नहीं छोड़ते इन अ सेंस अगर हम कहें। तो आई होप आप सबने आज हमारे साथ एंजॉय किया, सीखा काफी चीजें, हमें भी अच्छा लगा आप सब ज्वाइन हुए हमारे साथ। तो ये ग्रुप में मैं इंफॉर्मेशन एंड वीडियो शेयर कर दूंगी आज की। आपके पास आज का टाइम है, आप सोचिए आराम से, आराम नहीं आज के आज करिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। एंड कुछ और क्वेरीज हैं तो प्लीज आप ग्रुप में डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। अमित जी एंड करें सेशन फिर। हाँ जी, पंकज जी से पूछ लीजिए। क्यांથી ચાલુ કર્યું તું? आप लोग को जो कल का इवेंट है इसका बता दीजिए। कल 7 बजे है न्यूमरोलॉजी का, वैदिक न्यूमरोलॉजी। हाँ जी, कल 7 बजे हम फिर आ रहे हैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के, वैदिक न्यूमरोलॉजी, जो आपके डेट ऑफ बर्थ को, आपके ही नहीं किसी की भी डेट ऑफ बर्थ को डिकोड कैसे करते हैं, एंड न्यूमरोलॉजी के थ्रू आप एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स कितने आसानी से सीख पाएंगे वो हम वहां पे बताएंगे। क्या रिलेट कर पाएंगे, कैसे अपनी लाइफ की इवेंट्स प्रिडिक्ट कर पाएंगे, कौन से पाथ पे चलना है बच्चों को, जब करियर गाइडेंस की जहां लाखों रुपए हम वेस्ट करते हैं कि बच्चों को काउंसलिंग दिलाना है कि ये करियर ऑप्शन चुने कि ना चुने। एज ए पेरेंट्स या एज ए एल्डर्स आप अपने बच्चों के साथ साथ काफी लोगों की हेल्प कर पाएंगे कि बच्चे की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसका इंटरेस्ट किस में है, उसके लिए कौन सी लाइन बेटर रहेगी। तो ये सब चीजें हम कल जानेंगे अपने वेबिनार के थ्रू। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है तो कल शाम को 7 बजे हमारे साथ फिर से आपको ज्वाइन होना है। इसी प्लेटफॉर्म पे लिंक आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप में। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि ग्रुप में प्लीज ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको हमारे आने वाले कोर्सेज या वेबिनार्स की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। चारू जी प्लीज मेंशन इंडिया टाइम 7 o'clock। अच्छा ओके, हाँ जी, हमारे साथ जो बाहर के लोग भी जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच। इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 7 बजे। निशा जी आप यहीं संभाल लेंगे वहां का, तो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। श्योर श्योर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आप सबका एक बार फिर से। एंड पंकज जी कुछ कहना चाहेंगे? मुझे यहाँ रह के आप लोगों के बीच में गर्व महसूस हो रहा है कि सब लोग इतने स्माइली फेस वाले हैं ना, बहुत कम जगह में। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने इतना टाइम दिया कीमती, थैंक यू सो मच। चलिए थैंक यू सो मच पंकज जी आपका, थैंक यू सब। Thank you everyone for connecting. Thank you. Thank you for the opportunity.